हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? गुड इवनिंग बेटा। मिस यू सर, यार मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। आ जाइए, फटाफट से आ जाइए दोस्त। यस, हाँ जी, आ जाइए। हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। बहुत मिस किया यार, मैंने भी आप लोगों को मिस किया, सच में, वाकई में। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे नहीं भाई, कसम से मैंने तुमको मिस किया। जब तुम लोग मुझे मिस कर सकते हो तो मैं भी मिस कर सकता हूं तुमको, है ना? चीता ही कह दे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। राधे राधे। बहुत दिन में मिले, बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। राम राम सर जी, राम राम बेटा, राधे राधे। हैप्पी टीचर्स डे बेटा। अरे, मैं आपको हैप्पी टीचर्स डे क्यों बोल रहा हूँ? आपको तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलना चाहिए। हाँ, राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बेटा। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं बच्चे। राम राम बेटा। मिस यू सर, मैंने भी आप लोगों को मिस किया बेटा। सभी का स्वागत करता हूं बेटा। आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा, यूनिट्स मेजरमेंट्स यानी यूनिट डायमेंशन के तीसरे लेक्चर में। ठीक है, यस सर। आज क्या पढ़ेंगे? बहुत आसान लेक्चर, बहुत ज्यादा आसान लेक्चर। आ जाइए सभी लोग, इकट्ठे हो जाइए। आप लोगों ने, भाई मतलब फोन हैंग हो गया, इतने मैसेज इतने मैसेज, इतनी स्टोरी, इतने मैसेज। सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा धन्यवाद बेटा, इतने सारे विशेष के लिए। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे बोल दिया, ठीक है भाई, थैंक यू। आई मिस्ड यू गाइज टू। सुंदर लग रहे, थैंक यू, थैंक यू। चलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को, प्यार सभी को, आशीर्वाद। और ठीक है, वंश सर आपकी तरह, बिल्कुल भाई, वंश सर बहुत बढ़िया इंसान है। ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा कि बस वो टीचर है तो उनके बारे में बोल रहा हूं। मैं उनसे मिला था और मिलके किसी से ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत ही बढ़िया इंसान है ना? मतलब मेरी काफी बातचीत हुई थी। जब याद है 5 जुलाई को बैच लॉन्च हुआ था, कौन सा? आपका अर्जुना 3.0, तब मेरी सर से मुलाकात हुई थी, है ना? ठीक है, चलो, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो, मैंने भी आपको मिस किया। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, 4:03 हो चुके हैं। आ जाइए, आज क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। जय जिनेन्द्र, आज क्या पढ़ेंगे देख लेते। दानिश भाई जिंदा होते तो क्या होता, उनका तो पता नहीं भाई। अभी फिलहाल हम लोग जिंदा हैं तो ये सब पढ़ लेते हैं। हम लोग जिंदा, हम डॉक्टर बन जाते हैं, नीट निकाल लेते हैं। दानिश भाई का नहीं पता जिंदा होते तो क्या होता। ठीक है, ओके ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा, आ जाओ, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। यार बहुत दिन हो गए क्लास लिए, मेरे को भी आपकी काफी याद आई। लास्ट सैटरडे को क्लास ली थी और अब फ्राइडे आ गया, तो बीच में मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक वीक चला गया। मंडे को तो क्लास मेरी थी ही नहीं, वो तो मैंने उसके एवज में सैटरडे को क्लास ले ली थी। मतलब सर को सैटरडे को क्लास नहीं ले पाए, तो सर ने कहा कि भाई आप मंडे की क्लास अपनी मुझे देना। मैंने कहा ठीक है। ट्यूसडे यार बैच लॉन्च था, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, अलग सर के साथ बैच लॉन्च था वहां पे, फाइटर बैच का। तो वहां पे जाने की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूं, अभी तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देके गया। आगे ऐसा कोई इस तरीके का कोई लॉन्च या कोई इस तरीके का काम होगा तो मैं आपको उसके एवज में एक रिकॉर्डेड लेक्चर लेके देके जाऊंगा। तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा और उसे उतना ही प्यार देना होगा जितना लाइव लेक्चर को देते हैं, वैसे ही समझना होगा। ठीक है ना? अभी तो लेक्चर कैंसिल, और ट्यूसडे को अब मैं लेक्चर कैंसिल नहीं करूंगा अगर कुछ इस तरीके पीडब्ल्यू के काम से अपने को जाना पड़ता है तो। ठीक है, तो जब भी मैं अब जाऊंगा तो आपको एक लेक्चर देके जाऊंगा। चलो भाई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स। और अरे यूनिट्स तो फर्जी है, पढ़ेंगे डायमेंशन इन डायमेंशनल फॉर्मूला। इस चैप्टर की जो जान है ना, वो डायमेंशन है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं इस चैप्टर की जो जान है वो डायमेंशन है। तो आज मैं आपको डायमेंशंस पढ़ाऊंगा, है ना? लास्ट क्लास बहुत ज्यादा हल्की फुल्की थी, याद है क्या आपको? अरे सर कुछ भी नहीं था, फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी थी। बता दिया आपने क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आपने बताया कि यार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल थ्योरी जैसा पोर्शन था, है ना? सॉरी, 26 अल्फाबेट जैसे इंग्लिश के, वैसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे 26 अल्फाबेट से पूरी इंग्लिश बन गई, पूरी डिक्शनरी बन गई, वैसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से दुनिया जहान की सारी फिजिकल क्वांटिटीज बना दी। कैसे बनाई वो आज और देख लेंगे।
बहुत सारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये जो चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये किसकी तरह है? ये होटल के एक मेन्यू कार्ड की तरह है, जिसमें मेन्यू कार्ड में डिशेस दिखती तो सारी हैं, लेकिन असलियत उसी की पता चलती है जो हम ऑर्डर करते हैं, बाकी तो सब ऊपर ऊपर से दिखते हैं, हाँ या ना? ये सर, मैं बस आपको इतनी हिदायत दूंगा आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर, अब आप बोलोगे सर टफ है, नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं, बहुत ज्यादा इजी लेक्चर है। लेकिन आज के लेक्चर में आपको चीजें याद बहुत रखनी पड़ेंगी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहे स्कूल में पढ़ो, आप चाहे जेई के लिए पढ़ो, चाहे नीट के लिए पढ़ो, जेई में भी किसी भी टीचर से पढ़ो, नीट में भी किसी भी टीचर से पढ़ो, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारे डायमेंशंस, वो आप कहीं से भी पढ़ लो बेटा, किसी टीचर से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब अच्छी बात यह कि आपको आज डायमेंशंस निकालना सिखाऊंगा। क्या निकालना सिखाऊंगा? हाउ टू फाइंड डायमेंशंस, हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप बोलोगे डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सब आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला आपको आज एज इट इज याद कर लेना, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो दिमाग में आज के लेक्चर के बाद क्या होना चाहिए? ओनली फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला। एंड वो फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, क्या यूज है, उसको, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। ओनली फॉर्मूला, और फॉर्मूले से हम निकालेंगे डायमेंशंस, और फॉर्मूले से हम निकालेंगे डायमेंशंस। बोलो ठीक है, ओनली फॉर्मूला। अब आज जो मैं आपको फॉर्मूले पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये नहीं सोचना है यार ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, है ना? फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला जो है, ये कहां से आया, कहां से आया, क्यों आया, है ना? कहां से आया, क्यों आया, ठीक है, कहां यूज होगा, कहां यूज होगा, है ना? कहां से आया, क्यों आया, कहां यूज होगा, ये इसके बारे में बिल्कुल आपको सोचना नहीं है इस चैप्टर में। फिर सर कहां सोचना है, मैं आपको सब बता दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन से चैप्टर में आता है, तब उस फॉर्मूले की अपन फील ले लेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको जो भी मैं फॉर्मूला याद करवाऊंगा ना, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फिर उससे हमने डायमेंशंस कैसे निकाले वो याद होना चाहिए। कहां से आया फॉर्मूला, क्यों आया, कहां यूज होगा फॉर्मूला, उसका लोड आज नहीं लेना है। तो चलिए बिंदास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ गुरुजी, आपने यूनिट्स की हमको ताकत बताई कि यार गुरुजी अगर मान लो 10 की रफ्तार से चल रहे हैं, तो गुरुजी तेज चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? तो यार ये निर्भर करता है कि यूनिट कैसी है, ये निर्भर करता है कि यूनिट कैसी है। आप समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर, जैसे मान लो आप मंडी में गए, मंडी समझते हैं, अरे जहां पे सब्जी वब्जी मिलती है, तो आप जो एकदम थोक थोक समझते हैं, मतलब बल्क में जहां सब्जियां मिलती है ना, वहां आप मंडी में गए और आपने किसी को बोला, आपने किसी को बोला कि भाई साहब 10 आलू दे दो, तो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, बोलेगा चला जा, यहां से चला जा, पहली फुर्सत में तेरे को 10 आलू चाहिए तो तू सब्जी मंडी से जाके लेता ना, अपने घर के पास वाले ठेले से जाके लेता। ये थोक विक्रेताओं वाली मंडी है, यहां पे क्विंटल और टनों के हिसाब से बिक्री होती है। बोलो समझ में आ पा रही है क्या बात? कौन है भाई? ठीक है, यहां पे टनों और क्विंटलों के हिसाब से बिक्री होती है। तो आपने अगर उसको बोल दिया कि भाई 10 आलू दो, तो आपसे पूछेगा क्या आपको सच में 10 आलू चाहिए, 10 आलू चाहिए, या आपको 10 किलो आलू चाहिए? आप थोक वाली मंडी में, थोक समझते हैं, थोक मतलब बल्क, आप 10 किलो लेने गए तो कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा, बोले भाग यहां से। आपको लगेगा यार मैं तो इसके यहां खरीदने जा रहा हूं, मुझे भगा दे रहा गाली बक के। बेटा 10 किलो बेचने थोड़ी बैठा है वो थोक बेचने बैठा है, वो बल्क बेचने बैठा है। आप समझ रहे हो? आप किसी भी बल्क की दुकान पे जाओगे, कोई भी आइटम की दुकान पे जाओगे जहां बल्क में कोई भी आइटम मिलता है, तो आपको 1-2 आइटम वो नहीं देंगे, 1-2 आइटम नहीं देंगे, वो बल्क में ही आपको कोई भी चीज प्रोवाइड करेंगे। तो आपने बोला कि भाई 10 आलू दो, वो पूछेगा 10 आलू चाहिए कि 10 किलो चाहिए कि 10 क्विंटल चाहिए कि 10 टन चाहिए। आप समझ पा रहे हो? तो 10 आलू क्या, 10 किलो, 10 क्विंटल, क्विंटल समझते हो? क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। 10 टन, टन का मतलब समझते हो? 1000 केजी। ऑल दो आप 1 टन आलू तो ज्यादा हो जाएगा, किसी मंडी में जाओगे तो 1 टन, वो बोलेगा कि भाई मैं आपको भिजवा दूंगा 1 टन आलू, यहां भी मैं लेके नहीं बैठा, यहां मैं 1 टन आलू लेके नहीं बैठा। तो ये पावर ऑफ यूनिट है। मैं बोलूं मैं 10 की रफ्तार से चल रहा हूं, आई एम मूविंग विद 10 की रफ्तार, 10 क्या, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। मान लो कि मैंने बोला कि गुरुजी चल रहे हैं 10 मिलीमीटर पर सेकेंड से, तो ये तो भाई बहुत स्लो हो गया, ये तो गुरुजी तो वो स्लोमो चल रहे, स्लोमो में चल रहे गुरुजी, स्लोमो में चल रहे, रोबोट वाली वॉक कर रहे गुरुजी, स्लोमो चल रहे, 10 मीटर पर सेकंड चल रहे, बहुत तेज चल रहे गुरुजी। गुरुजी 1 सेकंड में 10 मीटर चल ले रहे, 10 किलोमीटर पर सेकंड।
10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में साय से एकदम 10 किलोमीटर चले गए। तो बेटा एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, सिर्फ और सिर्फ किससे? यूनिट से। जो थोक विक्रेता अभी आपको गाली बक रहा था, 10 आलू दे दो बोलने पे 10 किलो आलू दे दो, अब जैसे आपने 10 क्विंटल आलू बोला ना, उसने बोला अरे भाई साहब आओ बैठो यहाँ पे, क्या लोगे? चाय लोगे, कॉफी लोगे, पानी लोगे, ठंडा लोगे, क्या लोगे? क्यों? क्योंकि आप एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। 10 आलू, 10 किलो आलू, 10 क्विंटल आलू, तुरंत बिठाएगा आपको, बोलेगा भाई साहब आप बैठो, ठंडा लो, मैं आपका ऑर्डर रेडी करवाता हूं। 10 क्विंटल, तो यूनिट में ये दम है ना। ये यूनिट की हमने डेफिनेशन देख ली थी। हाँ सर ठीक है, ये आपने बता दी थी लास्ट क्लास में। ठीक है सर, यहां तक की चर्चा सबको समझ में आई? अरे हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गई सर, बढ़िया से समझ में आ गई, यहां तक की चर्चा, जल्दी बताओ। हाँ सर, ये जो थोक विक्रेता वाला आपने एग्जाम्पल बताया ना, एकदम दिल को छू के गया, एकदम दिल को छू के गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज तो मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बंटी, यस। अच्छा एक चीज, मैंने आपको गलती से हैप्पी टीचर्स डे बोल दिया, लेकिन वो गलती नहीं, वो सही बात है हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि मैं तो बोलता हूं कि टीचर तो बच्चों से ही सीखता है। टीचर को कौन सिखाता है? बच्चा ही तो सिखाता है ना। हाँ सर इजी है, एकदम इजी है। थोक विक्रेता वाला जो एग्जांपल था ना सर, यहां बस गया, यहां बस गया और यहां बस गया, थोक विक्रेता वाला एग्जांपल। ठीक है, बहुत बढ़िया, इजी पीजी, यस सर, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। एक पूरा जोश और पूरा जुनून, पूरा जोश और पूरा जुनून के साथ आज का लेक्चर अटेंड करें। बहुत दिन हो गए यार क्लास पढ़े, है ना, दिल को छू गया, यस सर, टकाटक टकाटक सर। ठीक है चले आगे, चलो 15 लेक्चर का बैकलॉग फाइटर बैच मिल गया है, ज्वाइन करना चाहिए, दिल को छू के गया। देखो भाई, इन्फिनिटी वाला जो बैच है ना, मतलब ये आपका फाइटर वाला जो बैच है, वो इन्फिनिटी, जिन्होंने भी अर्जुना में इन्फिनिटी बैच लिया था उनको वो फाइटर बैच फ्री में मिलेगा। तो जिनका बैकलॉग है तो वो उसकी सहायता से लेक्चर्स देख सकते हैं। बैकलॉग नहीं तो यहीं पे पढ़ो, बिंदास पढ़ो। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे भी भाई पढ़ा रहा है फिजिक्स, वहां पे भी भाई ही पढ़ा रहा है फिजिक्स, है ना, तो फिजिक्स में तो कोई आपको कोई वो सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया? वी मिस्ड यू, आई मिस्ड यू टू बच्चों। ठीक है, कंप्लीट हो गया, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है आयशा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो बॉस चलते हैं आगे, चलते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ाते हैं भाई तुम। चलो भाई आगे चलते हैं बॉस, टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ते हैं। कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी? गुरुजी जो आप बोलते फॉर्मूला आएंगे, फॉर्मूले आएंगे बेटा, यहां पे आएंगे, वो यहां पे आएंगे जब मैं आपको डायमेंशंस पढ़ाऊंगा ना, तब आएंगे फॉर्मूले, बाद की बात है, वो बाद की बात है। ठीक है, अभी पहले टाइप्स ऑफ यूनिट। भैया जी जितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी, कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी? 3। कौन कौन सी? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डिराइव्ड, यस सर। तो उतने प्रकार की ही यूनिट्स, इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करनी अपने को, बहुत ईजी है, इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करनी अपने को, बहुत ज्यादा ईजी। कैसे? मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। नाम लिख देते बॉस पहले, बॉस पहले नाम लिख देते, फंडामेंटल यूनिट्स। कौन है फंडामेंटल यूनिट? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी उन्हीं की यूनिट है। अच्छा ठीक है, लिख भी दूंगा, ओके। उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, हाँ सर, तो उनकी यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है बॉस। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी, हाँ बॉस थी, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को बोल देंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हाँ मेरी जान छपरी, जल्दी बोल, समझ में आया क्या? हाँ सर ठीक है। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं डेफिनेशन, फंडामेंटल यूनिट कौन है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कौन कौन सी है अभी सब बता दूंगा। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, या ऐसे लिख देता हूं, यहां पे अच्छे से ऐसे लिख देता हूं, यूनिट्स ऑफ एफपीक्यू। एफपीक्यू यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, यस सर। डिराइव्ड यूनिट्स, अबे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जी गुरुजी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती थी? 2 ही तो होती थी, तो यहां पे लिख दिया यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी सर? एक तो रेडियन थी और एक स्टेरेडियन थी। एक रेडियन थी, हाँ सर, एक रेडियन थी और एक कौन सी थी? स्टेरेडियन। यही तो यूनिट थी। ये किसकी थी? ये किसकी थी? प्लेन एंगल। ये किसकी थी? सॉलिड एंगल की। जी मालिक, जी मालिक, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। ठीक है। अच्छा, कई लोग मेरे को मैसेज करके बोलते कि गुरुजी आप फाइटर बैच पढ़ाओगे, हमको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? मैं कहा कैसी बात कर दी यार, कैसी बात कर दी। मैंने कहा यार क्यों छोड़ के जाऊंगा यार तेरे को यार, मैंने कहा यार क्यों बैच को छोड़ के जाऊंगा कैसी। मैंने कहा बच्चे भी डर जाते हैं खामखा, है ना। चलो, रेडियन स्टेरेडियन। डिराइव्ड यूनिट्स कितनी हो सकती है? अरे दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी इनको और इनको छोड़ के उन सब की यूनिट डिराइव यूनिट होंगी। ठीक है। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है सर? किलोग्राम है, मास, लेंथ की हो गई मीटर हो गई, टाइम की हो गई सेकंड हो गई, यस सर, टेम्परेचर की केल्विन हो गई, यस सर, और कौन सी थी? करंट की एम्पियर हो गई मालिक, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल हो गई मालिक, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला हो गई। यही तो है। हाँ सर, ये 2 हैं, ये 7 हैं। हाँ सर, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पे लिख भी देता हूं क्या? हम हम साथ साथ हैं, क्योंकि साथ ही तो हैं। हाँ मेरी जान, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमारे स्कूल में तो अलग अलग प्रकार की यूनिट्स बताई थी, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। अरे दादा रुक जा, रुक जा, ये यूनिट्स के प्रकार हैं, ये यूनिट्स के प्रकार है। क्या आपको यूनिट्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यूनिट क्लियर हो गए? ये बताओ, टाइप्स ऑफ यूनिट क्लियर हो गए? हो गए बॉस? बोलो बॉस, क्लियर ही कह दे। क्लियर सर जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त वाली वाइब आती है। ओके बॉस, थैंक यू, इतने दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपके मन की तरह क्लियर। क्लियर है कि इसमें, अरे इसमें क्या है यार गुरुजी, क्या हमको आप क्या मतलब एकदम ही पगला समझते हो क्या यार? हैं इसमें क्या है यार? इसमें कुछ कुछ है ही नहीं, इसमें भाग यहां से, इसमें क्या है? और सुनो, और सुनो, एक बच्चे ने लास्ट क्लास में एक बच्चे ने डाउट पूछा, बोला सर आपने सिस्टम ऑफ यूनिट में वो तो बताया नहीं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। अरे दादा रुक जा, टाइप्स ऑफ यूनिट ये होती हैं, सिस्टम के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, यूनिट के अलग अलग सिस्टम होते हैं, सॉरी यूनिट के अलग अलग सिस्टम होते हैं। सर ये कौन सा सिस्टम है? अरे एल्विश भाई क्या आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ये वो वाला सिस्टम है क्या सर? सिस्टम सर, ये वो वाला सिस्टम है क्या? बेटा ये वो वाला सिस्टम नहीं है, ये वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। मराठी बोल रहे यार, बेटा मराठी ज्यादा आती नहीं है, बस 1-2 चीजें आती है, माला फरक नहीं पड़त, माला फरक नहीं पड़त, ठीक है, कसा काय है ना, बस ठीक है, चलो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो वो वाला सिस्टम नहीं, ये क्या सीन है मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, समझना। अब तो जैसे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है सब बता रहा हूं, यहां पे मैं अलग अलग सिस्टम के नाम लिखूंगा, मास किस चीज में, किस यूनिट में ली जाती है, लेंथ किस यूनिट में ली जाती है, टाइम किस यूनिट में ली जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो आपकी कंट्री में, सुनना एक कहानी सुनाता हूं बहुत छोटी सी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटी सी। मान लो आपकी कोई कंट्री है, आपका कोई गांव है, गांव है आपका, कंट्री है, गांव ले लेते चलो। आपके गांव में हिसाब किताब जो चलता है ना, हिसाब किताब, जैसे सब्जियां आप किलोग्राम में सब चीज मेजर करते हो, लेंथ लंबाई सब कुछ आप मीटर में मेजर करते हो, टाइम आप मेजर करते हो सेकंड में, टाइम आप मेजर करते हो सेकंड में, समझ में आ पा रही बात? आपके यहां सब्जियां मेजर होती है, मास मेजर होता है किलोग्राम में, लेंथ मेजर होती है मीटर में, और टाइम मेजर होता है सेकंड में। मान लो आप दूर दराज किसी गांव में गए, रियल लाइफ, मैंने कहा था ना चीजों को, जब बैच लॉन्च हुआ था आपका, मैंने कहा था रियल लाइफ चीजों से एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, तो चीजें ना यहां पे बसती हैं दिल में और दिमाग में बस जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है बॉस, ओके। तो आप किसी दूर दराज गांव में गए और वहां पे जाके आपको कुछ खरीदारी करनी है, सब्जी खरीदनी है, मान लो ऑयल खरीदना है, ठीक है, और कुछ चीजें बेचनी भी है, कुछ चीजें बेचनी भी है। अब आप वहां गए, आपने देखा कि यार वहां तो सब्जियां अलग ही हिसाब में, मतलब मास वहां पे अलग ही सीन है, मास वहां पे पाउंड में मेजर किया जा रहा है। जैसे हमारे यहां बोलते 2 किलो सब्जी दे दो, वहां पे बोलते 2 पाउंड सब्जी दे दो, है। वहां पे आप टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, मान लो वहां पे टाइम का यूनिट कुछ और है। यहां पे आप लेंथ मेजर करते हो मीटर में, वहां पे उस दूर दराज गांव में
जो चीजें हैं लंबाई वो फीट में मेजर होती है, फिट में, ऐसे बोलते हैं ना इतना फिट, 2 फीट 4 फीट, फिट में। तो यार वहां पे आप कुछ खरीदोगे तो आपको भी कंफ्यूजन, आप बोलोगे मुझे 2 किलो आलू चाहिए, या आप थोक विक्रेता के पास गए, आपने बोला 2 क्विंटल मेरे को आलू चाहिए, वो बोलेगा 2 क्विंटल ये क्या होता है, बोले हमारे यहां तो 200 पाउंड 300 पाउंड 400 पाउंड, बोले पाउंड में बताओ, बोले यार भाई पाउंड में तो पता ही नहीं, पाउंड में तो पता ही नहीं, है ना, सही बात है। मान लो आप अपने साथ कुछ कपड़े लेके गए हो, कपड़ा बेचने के लिए गए हो, बोले भाई मेरे पास इतना मीटर कपड़ा है बेचना है, बोले इतने मीटर, बोले हमारे यहां तो फिट में काम चलता है, तो हो गया ना कंफ्यूजन, क्यों हिला डाला ना, कंफ्यूजन हो गया, हाँ सर बहुत भयानक कंफ्यूजन हो गया। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वर्ल्ड वाइड 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम को अपनाया गया। क्यों? क्योंकि कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, आपको पता होगा ट्रेड होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो, इंपोर्ट मतलब मंगाना, कंट्री कोई चीज बाहर की कंट्री से मंगा रही है, एक्सपोर्ट मतलब किसी बाहर की कंट्री को कुछ बेच रही है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदान प्रदान बहुत ही इजीली हो जाए, इसलिए पूरे विश्व में अब एक ही सिस्टम चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम। आप समझ गए? तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग यूनिट के सिस्टम है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएस की। देखो अभी जो मैंने आपको गांव वाली कहानी बताई ना, इससे आपके दिमाग में एक चीज बैठी कि यार क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर एक कंट्री एक सिस्टम में चीजें हिसाब किताब करती है, दूसरी कंट्री दूसरे सिस्टम में हिसाब किताब करती है। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं, फिर लाइव चैट में मैं आपसे पूछूंगा आपको फील आई कि नहीं। भाई मान लो हमारे यहां हम बर्गर खाने गए, भैया बोले मैक आलू टिक्की कितने का है, बोले मैक आलू टिक्की लेट सपोज 70 रुपए का है। अरे मैक आलू टिक्की कोई भी बर्गर मान लो बर्गर खाने के 70 रुपए का है। बोले मैक महाराजा कितने का है, बोले मैक महाराजा मान लो 160 रुपए का। मैक महाराजा मैकडोनल्ड्स गए, मैक महाराजा 160 रुपए का। ठीक है। अब मान लो कल को आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, आप विदेश घूमने गए अपने परिवार के साथ, मान लो आप यूएस गए, अमेरिका गए, अब वहां आप गए और आपने बोला कि यहां पे मैक महाराजा दो, वहां पे मैक महाराजा तो नहीं मिलेगा लेकिन बिग मैक करके एक बर्गर मिलता है मैकडोनल्ड्स, आपने कहा बिग मैक दे दो, तो अपने दिमाग को तो भाई वो हिसाब किताब पता ना, 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 160 रुपए 150 रुपए कि यार मतलब 100 रुपए का बर्गर हम अफोर्ड कर सकते हैं, 1000 रुपए का बर्गर हम थोड़ा ही खाएंगे। तो वहां पे किसी ने बोला आपको कि भाई $2 का, ये डॉलर का साइन है कि जो बर्गर है $2 का है, फिर तो दिमाग एक बार को कंफ्यूज होगा, बोलेगा यार मान लो एक डॉलर में वैसे 83 रुपीज होते हैं, $1 में 83 कुछ रुपीज होते हैं, मैं कैलकुलेशन को आसानी करने के लिए 80 रुपीज ले रहा हूं, तो $2 मतलब कितना हो गया 160। तो आपने कहा ठीक है यार मैक महाराजा में वहां पे खाता है इंडिया में भारत में 160 रुपए का और ये यहां पे $2 का मिल रहा है, तो ठीक है सस्ता है। मान लो आप यूएस में कहीं पिज्जा खाने गए और पिज्जा में आपको बोल दिया कि यार लेट सपोज $20 का पिज्जा, कितने का पिज्जा, $20 का पिज्जा, अरे मोरी मैया जी का देख लियो $20 का मतलब समझ रहे हो, $20 का मतलब हो गया एक बार को मान लो $1 में 80 रुपए, 1600 रुपए का पिज्जा। बोले इतने में तो मेरा पूरा खानदान खा लेगा भाई कोई भी सोचेगा, मान लो मेरे को कोई बोले 1600 रुपए का पिज्जा है सर, तो भाई मैं सोचूंगा कि भाई मेरा पूरा खानदान 1600 रुपए में पिज्जा खा लेगा, वो भी 2 बार खा लेगा। हाँ सर, तो आप समझ रहे हो कन्वर्जन किया कि नहीं किया। वहां पे पैसे टके मेजर किए जाते डॉलर में और हमारे यहां पे पैसे टके मेजर किए जाते रुपीज में। तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आपको कन्वर्जन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। हाँ सर समझ गए सर, लेकिन सर ये जो 1600 रुपए वाला पिज्जा है ना, ये तो हम नहीं खाएंगे, सीधी सी बात है, इतने में तो पूरा फैमिली में आउटिंग हो जाएगी 2 बार। जल्दी बताओ फील आई कि नहीं आई। हाँ सर समझ गए। ड्रिंक कहाँ गई, वंश सर बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, ये बात नहीं बताती मेरे को, जल्दी बोलो समझ में आया क्या ये डॉलर और ये इसका हिसाब किताब समझ में आया। हाँ सर क्योंकि हमारे यहाँ रुपीज है उनके यहाँ डॉलर है। अच्छा हाँ फील आ गई, फील आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। हाँ सर क्लियर है। तो ऐसे ही जैसे रुपए टके की बात जल्दी से समझ में आती है, वैसे ही समझो सीजीएस का मतलब क्या हुआ। एक सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, उसमें मास जी फॉर ग्राम्स, उसमें मास मेजर होता है ग्राम्स में, लेंथ मेजर होती है सी फॉर सेंटीमीटर में, किसमें मेजर होती है सेंटीमीटर में, और टाइम एस फॉर सेकंड, टाइम मेजर होता है सेकंड में। बोलो बात समझ में आई। फील आ गई। एक लिख रहा सर बिस्कुट खा लेंगे अरे तो लोग करते ना भाई, खाने वाने की दिक्कत होती है भाई विदेश में, तो यहां से मैगी ले जाते हैं, वहां पे ब्रेड कुछ खा लेते हैं, है ना, पापड़ा वगैरह लेके जाते हैं, थेपला लेके जाते हैं, खा लेते हैं, ठीक है, वहां पे विदेश में दिक्कत होती तो। हाँ सर फील आ गई। लिवर को भी फील हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, सीजीएस हो गया, मास होगा ग्राम्स में, लंबाई होगी सेंटीमीटर में और टाइम होगा सेकंड में मेजर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। और कौन सा सिस्टम है मैं आपको बताता हूं, और कौन सा सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम भी। कौन सा सिस्टम है, एफपीएस। अब गुरुजी एफपीएस क्या है, ये ग्राम तो हमने सुना है, सेंटीमीटर भी सुना है, सेकंड भी सुना है, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये एफपीएस क्या है? यहाँ पे मास मेजर होता है पाउंड में, यहाँ पे मास मेजर होता है पाउंड में। एक और फील दिलाऊंगा मैं आपको पाउंड और इसकी, है ना। लेंथ मेजर होती है फीट में, लेंथ मेजर होती है फीट में, और टाइम अगेन मेजर होता है सेकंड में। अच्छा, कभी आपने सुना है कि नहीं कि इतने पाउंड का है? एक पाउंड वो होता है, एक करेंसी वाला पाउंड भी होता है ना, एक मास वाला पाउंड भी होता है, आप समझना, ठीक है। लेंथ फीट, अरे इतने फीट, जैसे कि कितनी हाइट है भाई, 6 फीट है कि भाई 5.5 फीट है कि भाई 5 फीट 10 इंच है ना, वैसे। तो यहां पे मास मेजर हो रहा है पाउंड में, लेंथ मेजर हो रही है फीट में। सर ये ग्राम और सेंटीमीटर का तो बता, थोड़ा पाउंड और फीट का बता दो। सब बताते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप के घर में कोई जिम जाता हो, आप तो मत ही जाना अभी, क्योंकि पढ़ा, आप जिम जाओगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा। ऐसी कसरत कर लो। मान लो जब आप आगे जाके कॉलेज में जाओगे, आप जिम ज्वाइन करोगे, तो वो प्रोटीन पाउडर आता है। तो जो ऑथेंटिक प्रोटीन पाउडर होते हैं ना, ऑथेंटिक प्रोटीन पाउडर होते हैं, कई प्रोटीन पाउडर क्या होते हैं, भारत में बनते नहीं, तो विदेश से क्या होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो इंडिया के जो डीलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, विदेश से, अमेरिका से, स्पेशली कहां से, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं क्या, प्रोटीन पाउडर। तो आप कभी भी प्रोटीन पाउडर का डब्बा देखोगे ना बेटा, तो जो विदेश से है, जो अमेरिका से प्रोटीन पाउडर आया, उस वो ऐसे नहीं लिखा होता 2 किलो 3 किलो आधा किलो, नहीं, वो सब ये नहीं लिखा होता। वो लिखा होता है बेटा पाउंड में, कि यार ये जो प्रोटीन पाउडर का डब्बा है 2 पाउंड का है, 4 पाउंड का है, 3.5 पाउंड का है ना। कभी आप ऑब्जर्व करना, तो उस, क्योंकि वो अमेरिका से आया, चलता सब जगह इंटरनेशनल सिस्टम है, लेकिन वहां पे वो बहुत पहले से पाउंड में यूज कर रहे हैं। ट्रेड वगैरह होगी वो सब, वो बात अलग है, लेकिन वो बहुत टाइम से ना पाउंड यूज कर रहे हैं वजन के लिए, मास के लिए। तो क्या होता है यूज, पाउंड। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे कोपचे में लिख दूं, कोपचे में लिख दूं, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, या अलग से लिख देता हूं यहां पे, 1 पाउंड, 1 पाउंड में होता है 0.454 केजीज। आप समझ पा रहे हो? अच्छा, मतलब 1 पाउंड में कितने केजीज होते हैं, 0.454 के। याद रखो तो ठीक, नहीं याद रखो तो भी ठीक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फीट का भी बता देता हूं, 1 मीटर में होता है 3.28 फीट, 3.28 फीट। और इसको आप देख सकते हो कि ये फीट इधर अगर चला जाए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो 1 फीट इक्वल्स टू 0.3 मीटर। याद रख लेना इसको, कोई ऐसी बुराई नहीं इसको याद रखने में, है ना। तो पाउंड और फीट आपने नहीं सुना होगा, तो वो मैंने आपको बतला दिया है, ठीक है। मन करे तो इसको याद कर लेना, ठीक है सर, ठीक है सर। ये हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया। एक और सिस्टम होता है एमकेएस। क्या होता है एमकेएस, समझना, एमकेएस। एमकेएस क्या है सर? लेंथ मेजर हो रही है मीटर में, जो अपन यूज करते हैं। मास हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम अगेन सेकंड में। आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, आप टाइम सेकंड में ही मेजर कर रहे हो। जैसे सीजीएस में भी टाइम सेकंड में, एफपीएस में भी टाइम सेकंड में, एमकेएस में भी टाइम सेकंड में, है ना। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और सर हमको एकदम टकाटक क्लियर हो गया सर, आप निश्चिंत रहो। टाइम हम तीनों ही सिस्टम में हम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में मेजर कर रहे हैं। बोलो बेटा हाँ सर, बिल्कुल सर, ठीक है सर, टकाटक क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आप ऐसा ही सिस्टम बता रहे थे, बता रहा था, पहले आप इसको याद कर लो। बोलो भाई यहां तक हो गया? यस बॉस, यहां तक हो गया बॉस, बहुत बढ़िया। अरे डीसी पांडे कुछ नहीं करनी आपको। गुरुजी आज मजा नहीं आएगा क्योंकि एक्सटेंड नहीं कर पाओगे आज। तो बहुत बच्चे खुश हो जाएंगे आज तो, क्योंकि हमारे एक्सटेंड करना अच्छा लगता है। मुमिन थैंक यू, मुमिन मुश्ताक थैंक यू। गुरुजी आज तो क्या गुंडा बनेगा रे तू, आज तो 6:15 से क्लास है गुरुजी, क्या कद्दू एक्सटेंड करेगा रे तू गुरुजी? मजा आ गया गुरुजी। अरे यार एक चीज तो मैं भूल ही गया यार, तुमने टेस्ट में फोड़ा है भाई, तुमने टेस्ट में फोड़ा। इतने सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, इतने सारे बच्चों के मैसेज आए जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मतलब चैलेंज उन्होंने कंप्लीट किया है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार चैट देख लो क्या बोल रहे। बचपन से आता आपका भाई मिला था, कौन सा भाई मिला था भाई मेरा, कौन सा भाई मिल गया मेरा? एनीवन बॉय आदित्य है, कौन सा भाई मिल गया भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइव? डाइव का यू लुकिंग लाइक एल्विश भाई, अरे मोरी मैया, ठीक है। अरे अब से ये फ्राइडे को फिजिक्स की क्लास शाम में इतने ही बजे हुआ करेगी। कितने बजे? ये अपना 4 बजे फ्राइडे को। हाँ भाई, खैर मैं एक चीज बोलना भूल गया कि यार बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पहले टेस्ट के मुकाबले।
ठीक है, पहले टेस्ट के मुकाबले। और मैंने आपको 150 का चैलेंज दिया था। कई बच्चों के मेरे पास भाई 180 में से 180 भी आए, 175 भी आए, 170 भी आए, 150 से ऊपर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी की और मेरे को पर्सनली मैसेज भी किए 150। कई बच्चों ने मैसेज की कि सर मेरे 134 है या मेरे 110 है। बेटा टेंशन ही नहीं, पहले टेस्ट के हिसाब से आपने अच्छा किया। कई बच्चों के साथ ये चोट हुई, इतने खतरनाक बच्चे बोले सिर्फ फिजिक्स अटेम्प्ट कर दिया और पूरा पेपर सबमिट कर दिया। ऐसा नहीं करना है, फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री और बायो भी अटेम्प्ट करना है ना। तो कई बच्चे हताश थे कि सर हम आपका चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए। बेटा मैंने चैलेंज 150 का दिया था, तब तू 134 या 135 या 140 या 110 120 ला रहा है। बेटा मैं चैलेंज ही अगर 100 नंबर का देता फिर तू एकदम वो हो जाता, क्या बोलते उसको, एकदम केयरलेस हो जाता, कैजुअल हो जाता ना। 100 नंबर बोलता मैं, तो तू एकदम क्या हो जाता बेटा, कैजुअल हो जाता और कैजुअली पेपर देता, और कैजुअली पेपर देके फिर तेरे 100 नंबर भी नहीं आते। टारगेट थोड़ा ज्यादा का ही दिया जाता है, आपको टेंशन नहीं लेनी। बस आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, क्या कि जो भी आपने गलती इस टेस्ट में करी है, लोड नहीं लो। मैं आपके साथ हूं, सारे टीचर्स आपके साथ हैं, लोड नहीं लो। जो भी आपने गलती करी वो एक डायरी बना लो, एक बुक मतलब एक छोटी कॉपी बना लो, डायरी बना लो, जिसमें आप ना टेस्ट नंबर, टेस्ट की डेट, कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, कितने गलत हुए तो क्यों हुए, उसका रीजन, ये एक एनालिसिस की किताब आप या बुक एक बना लो। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, जो गलती आपने इस टेस्ट में करी वो गलती आप अगले टेस्ट में रिपीट मत करना। अब आप बोलोगे जो आप बोल रहे हो ना वो बस बोलने में अच्छा लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ बोलने में ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। जितने भी बच्चे मैंने सेलेक्ट करवाए हैं, अब ये जो 12th वाला जो बैच था, एयर बैच था, जो बैच लॉन्च हुआ था उस दिन मैंने अलग सर से भी शेयर किया था, आप सबने देखा होगा ये बात। मैंने बताया था ना कि वो कन्हैया मेरा स्टूडेंट है, निरूपम मेरा स्टूडेंट है यार। वो उस बैच में हम लोग जितने भी टीचर्स पढ़ाते थे, हम जबरदस्ती उनसे टेस्ट का एनालिसिस करवाते थे। फिर वो बोले सर शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मजा आ रहा है। वो बच्चे टेस्ट का एनालिसिस करते थे, इससे उनको फायदा मिलता था। और आप देखो उस बैच से कितना अच्छा रिजल्ट है। ऑफलाइन वाले बैच की मैं बात कर रहा हूं, जो मैं कोटा विद्यापीठ में पढ़ाता था। तो वो बच्चे टेस्ट का एनालिसिस करते थे। वो क्या करते थे कि भाई जो गलती इस टेस्ट में होगी, कोशिश करते थे कि भाई अगले टेस्ट में ना हो। इस टेस्ट में मान लो मैंने 10 प्रकार की गलती करी, तो भाई ये 10 गलती तो मैं नहीं करूंगा, कोई नई गलती कर दूंगा, ये 10 गलती तो मैं अगले टेस्ट में नहीं करूंगा, ठीक है। खैर उसके बाद एसआई सिस्टम, ये सीजीएस अलग है, एफपीएस अलग है, एमकेएस अलग है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है? अरे एसआई सिस्टम कुछ नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। एसआई सिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं है। एसआई सिस्टम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एसआई इंटर बोलते उसको एसआई, लेकिन वो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना। और ये कब आया था? 1960 में आया था। और ये पूरे विश्व में अब एक्नॉलेज किया जाता है, पूरे विश्व में एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है ना, वर्ल्ड वाइड यूज्ड। मतलब इसका नाम ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम स्टैंडर्ड बोल लो आप, वर्ल्ड वाइड यूज होता है ये एसआई सिस्टम। अब इस एसआई सिस्टम में क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम एक ही है। एमकेएस में हम तीन चीजें देखते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। यानी एमकेएस में हम सिर्फ तीन चीज देखते हैं, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम। लेकिन एसआई यूनिट में हम सारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। मैं आपको बताता हूं बहुत ध्यान से सुनना। बहुत ध्यान से सुनना। एसआई सिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं, हम देख चुके ऑलरेडी। एसआई सिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, ये सारी चीजें हम इसमें देखें, किसमें? एसआई में। एमकेएस में सिर्फ 3 चीजें हम देख रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम। एसआई में हम सारी चीजें देख रहे हैं। मास किस में देख रहे हैं? किलोग्राम में। लेंथ किस में देख रहे हैं? मीटर में। टाइम किस में देख रहे हैं? सेकंड में। टेम्परेचर किस में देख रहे हैं? केल्विन में। करंट किस में देख रहे हैं? एम्पियर में, ये जो उस दिन टेबल पढ़ी थी हमने। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में देख रहे हैं? मोल में है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में देख रहे हैं? कैंडिला में। ठीक है, अच्छा, समझ में आ गई सर, बात समझ में आ गई। मतलब एसआई सिस्टम में हम सारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को लेके चल रहे हैं, और ये सब इनकी एसआई यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? सर एसआई यूनिट है। ये सारी कौन है? एसआई यूनिट है। ओके बॉस, समझ गए बॉस, एसआई यूनिट। ये बस याद रखना है, एसआई का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। तो ये मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, देख लो, याद हो गया, बहुत बढ़िया। कौन कौन से सिस्टम है? सीजीएस है,
एफपीएस है, एमकेएस है। ठीक है जी गुरुदेव, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और बाकी सबका पप्पा एसआई सिस्टम पूरी दुनिया में यूज होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, एसआई में सारी चीजें यूज होती है। अब देखो, अब मैं आपको फिर से एक और कहानी, गुरुजी क्या बात करते हो, एक और कहानी, अरे ऐसी मस्त कहानी सुनाऊंगा, ऐसी मस्त कहानी सुनाऊंगा, मस्त हो जाओगे, मदमस्त हो जाओगे। और उसके बाद मैं आपको डायमेंशंस का खेल खिलाऊंगा। कौन सा खेल खिलाऊंगा? डायमेंशंस का खेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। कल क्लास है क्या? एक मिनट, हाँ भाई कल क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास होगी सर, मुझे पहले से ही आते, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड, एफपीएस, अरे फ्रेम पर सेकंड नहीं है रे, ए बेटा ये वो नहीं है, एफपीएस फ्रेम पर सेकंड है ना, ये वो नहीं है। अरे वो होता है ना, वीडियो शूट कर रहे हो आप बढ़िया प्रोफेशनल कैमरा से, या कोई बढ़िया सी वीडियो देख रहे हो, या कोई गेम खेल रहे हो कि 30 एफपीएस, ये वो वाला एफपीएस नहीं बेटा, ये है ना फ्रेम पर सेकंड वाला नहीं। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर, है ना, ये देख लिया। सिस्टम ऑफ यूनिट, हाँ सर ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट, सॉरी, ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये पाउंड और मीटर का हिसाब किताब बता दिया, पाउंड का केजी में कैसे कन्वर्जन करना है, याद रख सकते हो। एक मीटर में 3.28 फीट होते हैं, या एक फीट में 0.3 मीटर होते हैं। अब सुनो, अब मैं एक और कहानी सुनाता हूं, क्योंकि अपने को फिर डायमेंशंस का खेल शुरू करना है। देखो मस्त एकदम यार, मान लो एक एक जगह है, एक किंगडम है, वहां का राजा है, एक किंगडम है, वहां का राजा है। उस राजा ने बोला कि हमसे है जमाना, एक गांव वालों, उसने बोला, किसने? राजा ने बोला एक जगह का, एक कोई प्रांत है, एक कोई जगह है, किंगडम है, वहां का राजा है, बोला गांव वालों हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं, हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। बोले गांव वाले, बोले मतलब? बोले मतलब ये कि ये जो मेरा पंजा है, ये जो मेरा पैर है, अब यही सिस्टम ऑफ यूनिट है। क्या बोला तूने? अरे हां, राजा का पैर है। किसका पैर है? आओ राजा, अरे आओ राजा, राजा का पैर, जी हां, राजा का पैर यानी लेग, राजा का पैर है ये, राजा का पैर है ये। उसने बोला कि ये जो मेरे पैर की लंबाई है, ये जो मेरे पैर की लंबाई है, बोले हाँ, बोले यही अब लेंथ की यूनिट मानी जाएगी इस किंगडम में। बोले दत्त तेरी की, तो लोगों ने बगावत कर दी। लोगों ने बोला मैं थारे पांव की जूती ना, लोगों ने बोला मैं थारे पांव की जूती ना। तो उसने बोला कि भाई अब जो है वो यही है, और ये जो मेरा पैर है, रहना होगा तो सिस्टम के नीचे रहना होगा, रहना होगा तो सिस्टम के नीचे रहना होगा। बोला ये मेरा पैर है, और ये मेरा पैर सिस्टम लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, मतलब इसी को आप बोल, मतलब जैसे हम मानते हैं ना 1 मीटर, बोले इसी को हम यूनिट ऑफ लेंथ मानेंगे। बोले इस प्रांत में अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो मेरे पैर की लंबाई के हिसाब से होगी। बोले भाई ये बिल्कुल ये सठिया गया है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, ये राजा सठिया चुका है। ठीक है, तो अब ये कितना, मतलब यूं कह लो कि कितना फिजिबल है, या ये कितनी बेहूदी बात है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ठीक है ना, तो राजा ने बोला कि जो मेरा पैर है ना, ये यूनिट ऑफ लेंथ है। तो अब समझो, अब ऐसे तो भाई मान लो किसी और प्रांत का राजा, वो बोला ये जो मेरा हाथ दिख रहा है, ये जो मेरा 2.5 किलो का हाथ दिख रहा है, ये यहां से यहां तक, बोले इसको सिस्टम ऑफ यूनिट हम मान लेंगे, इसको सिस्टम ऑफ यूनिट हम मान लेंगे। बोले भाई पागल वागल हो गए हो क्या? तो ऐसे आप अपनी मर्जी से कल को आप बोल दो, कल को आप बोल दो कि गुरुजी जो हमारा अंगूठा है ना, मैंने कहा गुरुजी ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो बेटा ऐसा बोलने वालों को पागल खाने भिजवा दिया जाता है। समझ में आ पा रही है बात? फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, ऐसे बेटा कोई भी कल को मुंह उठा के आएगा और बोलेगा कि मेरी जो हथेली है ना, ये जो मेरी हथेली है ना, ये क्या है? ये सिस्टम, ये यूनिट है, किसकी? लेंथ की यूनिट है। तो ऐसे नहीं होता। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल होने चाहिए, क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए कि हम किसी भी चीज को, किसी भी स्टैंडर्ड को, किसी भी पैमाने को यूनिट बोले? तो सुनो मेरी बात, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एक यूनिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। हमारी एनसीईआरटी की किताब में ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकंड, इन सबकी टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है, जो कि हमें याद करनी नहीं है, पेपर में पूछता नहीं है, बट आपकी इच्छा कभी करे तो आप एनसीईआरटी में से डेफिनेशन पढ़ के देखना।
समझ में कुछ नहीं आएगा, सुन के अच्छा लगेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, सुन के अच्छा लगेगा। इतनी ज्यादा वेल डिफाइंड है कि 1 किलोग्राम एक पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है, उसका इतने इतने साइज का कोई ब्लॉक है, उसका मास 1 किलोग्राम है, उसको हम यूनिट लेते हैं मास की, ठीक है। तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। राजा का पैर वेल डिफाइंड नहीं, तो यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। ये आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है, और आपकी नॉलेज तो मैं एनहेंस कर ही रहा हूं, ठीक है ना। स्कूल में पूछा जा सकता है कि एक यूनिट जो होती है इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। अब सुनो, तो ये वेल डिफाइंड, राजा ने कुछ भी बोल दिया, कल को कोई दूसरे प्रांत का राजा बोल देगा कि अब भाई जो मेरा यहां से यहां तक का हाथ है ये क्या है, ये क्या है, ये यूनिट ऑफ लेंथ है। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। अब सुनो, अवेलेबिलिटी, अगला क्या है, अवेलेबिलिटी। अब भाई मान के चलो कि राजा ने बोल दिया कि भाई ये जो मेरे पैर की लंबाई यूनिट ऑफ लेंथ है, मतलब यहां पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी ट्रेड होगा मेरे किंगडम में, वो मेरे पैर को लेंथ की यूनिट मान के किया जाएगा। तो लोग आने लगे नाप लेने, तो उसके उसने बोल दिया, जो पर्सनल असिस्टेंट होता, राजा के पर्सनल असिस्टेंट ने बोला कि जाओ जाओ, राजा साहब का आज पेट खराब है, राजा साहब का आज पेट खराब है, राजा साहब आज अवेलेबल नहीं, कि राजा साहब आज शिकार करने गए हैं, राजा साहब आज शिकार करने गए हैं, आज नहीं कल आना, समझ गए, आज नहीं कल आना। तो यूनिट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूं यार, वो स्केल कहां गया। मान लो इसको मैं बोलूं, मान लो ये स्केल है, लेट सपोज ये स्केल है, तो ये स्केल सबके पास होगा। जैसे जो दर्जी होता है, जो टेलर होता है, उसके पास आप देखना एक बड़ा सा स्केल होता है ना। तो उसको पता, उसको कहीं लेने नहीं जाना 1 मीटर, उसको 1 मीटर कपड़ा काटना है, तो कपड़े को इस पे सेट करेगा और 1 मीटर कट कर देगा। आप समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ गए। तो यूनिट जो है वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। अब राजा के पर्सनल असिस्टेंट ने बोल दिया कि राजा साहब शिकार करने गए हैं, कल आना यूनिट लेने, परसों आना, ऐसे नहीं होता। तो यूनिट शुड बी अवेलेबल, मतलब इट शुड बी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल, सब जगह अवेलेबल होनी चाहिए। कौन? जो आपने यूनिट बनाई है वो अवेलेबल होनी चाहिए। राजा का पैर सब जगह थोड़ी अवेलेबल होगा, तो यूनिट अवेलेबल होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब सुनो, अब समझना, मेरी बात समझना। मान लो भाई राजा का जो पैर है वो शिकार पे गया और बब्बर शेर ने खा लिया। अरे मोरी मैया जी, कहा भयो, राजा का जो पैर है वो बब्बर शेर ने पूरा खा गया, दोनों पैर खा गया। आप बोलोगे सर एक पैर खा गया, दूसरा तो बचा है, दोनों पैर बब्बर शेर खा गया। कौन? राजा के दोनों पैर बब्बर शेर खा गया। फिर आप समझ रहे हो, मतलब अभी यूनिट थी, अब गायब। अब वो यूनिट कहां गई? शेर के पेट में। शेर ने क्या कर लिया? बब्बर शेर ने क्या कर लिया? राजा के दोनों पैर खा लिए, या पूरा राजा को ही खा लिया। तो अब वो यूनिट पहले थी और अब वो कहां है? अब वो यूनिट शेर के पेट में है, तो आप देखो, आप समझो क्या कि जो यूनिट है ऐसे ये बदलनी नहीं चाहिए, या ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, अब यूनिट थी, अब वो शेर के पेट में। तो ये जो यूनिट है ना, ये अनडिस्ट्रॉयबल होनी चाहिए, ये कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। मान लो फिर उसके राजा के पैर को ना शेर खा गया, राजा के पैर को कौन खा गया? शेर खा गया, ठीक है। अब राजा जो है, राजा ने बोला कि भाई ये जो मैं छड़ी लाया हूं, अब से ये यूनिट ऑफ लेंथ होगी। तो लोग बोले कि यार तू जा यार भाई, तू कोई बढ़िया सा दिन देख और कोई गलत कदम उठा ले। प्रजा ने राजा को क्या बोला कि भाई तू कोई अच्छा सा दिन देख, शुभ मुहूर्त देख, और तू कोई प्लीज यार राजा तू गलत कदम उठा ले यार, तू जा यार यहां से। बोले, अब राजा बोला कि ये जो मेटल की छड़ी है इसको मैं यूनिट ऑफ लेंथ लूंगा। जो मेटल की छड़ी इसको मैं यूनिट ऑफ लेंथ लूंगा, राजा ने बोला। अब भाई हुआ क्या? लोगों ने कहा कि ठीक है। सर्दियों में ये रॉड सिकुड़ गई, गर्मियों में रॉड क्या हो गई? फैल गई, लंबी हो गई। तो भाई अभी 1 मीटर इतना था, गर्मियों में 1 मीटर ज्यादा हो गया, सर्दियों में 1 मीटर कम हो गया। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे कंस्ट्रक्शन होंगे? ऐसे कैसे लोग नाप लेंगे कि कभी 1 मीटर इतना लंबा है, सर्दियों में सिकुड़ जा रहा है, गर्मी में 1 मीटर ज्यादा हो जा रहा है? ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप समझो कि जो यूनिट है ये इनवेरिएबल होनी चाहिए, यानी बदलनी नहीं चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब होता है ना बदलने वाला। क्या? ना बदलने वाला। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगी। सर हमारा बाबू सोना तो बदल गया, लेकिन ये यूनिट नहीं बदलना चाहिए। बेटा आपका बाबू सोना बदल सकता है, लेकिन ये यूनिट नहीं बदल सकता। आप समझो मेरी बात। तो मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगी, ना बदलने वाला, बदलना नहीं चाहिए, ना बदलने वाला। तो ये जो यूनिट है ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ये अवेलेबल होनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए। और सुनो,
और सुनो, यही नहीं, अभी और सुनिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं यहां का राजा बोल रहा है, बोले मैं अपना पैर यूनिट ऑफ लेंथ लूंगा, कहीं और का राजा बोल रहा है कि मैं इसको यूनिट ऑफ लेंथ लूंगा, कहीं का राजा बोल रहा है कि मैं जो हथेली है इसको यूनिट ऑफ लेंथ लूंगा। भाई कुछ भी बोले जा रहे, कहीं का राजा बोल रहा है कि जो मेरा अंगूठा है इसको यूनिट ऑफ लेंथ बोलूंगा। ऐसे नहीं चलता। मतलब अगर ये कोई पर्टिकुलर यूनिट है तो पूरे जहान में, पूरे विश्व में उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ना कि किसी एक कंट्री में। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है ना, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड, आशा करता हूं समझ में आया होगा। हाँ सर, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, पूरे विश्व में उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, ना कि किसी एक कंट्री में। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर आप कोई यूनिट बोल रहे हो कि भाई इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और एक और नंबर फिफ्थ इनडिस्ट्रक्टिबल। राजा का पैर तो कोई खा गया, इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। लिख देता हूं। बोलो फील आई कि नहीं आई? पीछे मुड़ के मैं देखूं तो मुझे दिखना चाहिए कि भाई हाँ सर फील आ गई। एक और इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, बिल्कुल सही लिखा। ड्रॉइंग ओपी, बहुत बढ़िया। क्लियर है? वेल डिफाइंड होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इनडिस्ट्रक्टेबल होना चाहिए। अब ये जो साला एग्जाम्पल है ये तुम्हें तो याद रहेगा ही, तुम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी एग्जाम्पल सिखा के जाओगे। हाँ बहुत बढ़िया, फील आ गई, बहुत बढ़िया। तुम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी सिखा के जाओगे। बोले आ जाओ आ जाओ, बोले क्या हुआ पप्पा जी, क्या हुआ दादाजी, क्या हुआ? बोले आओ, हमारे गुरुजी हुआ करते थे, अब तो नहीं है, लगता है चले गए, बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने हमको एक राजा वाली कहानी सुनाई थी। ठीक है, तो यूनिट, आशा करता हूं कि आपको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट है जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम किसी भी पैमाने को यूनिट बोलेंगे। डायमेंशंस का खेल, डायमेंशंस का नाच होगा। क्या होगा? डायमेंशंस का मेला लगेगा, डायमेंशंस का नाच होगा। लेकिन उससे पहले एक बार एक टेबल है, एक टेबल है, इसको देख लेते, क्या क्या याद रखना है, क्या क्या नहीं याद रखना, उसके बाद डायमेंशन का खेल खेलेंगे, मजेदार एकदम। देखो, पावर प्रीफिक्स सिंबल, पावर प्रीफिक्स सिंबल, अरे जैसे नहीं होता सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, सेंटीग्राम, आप समझ पा रहे हो? हाँ 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 सर। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोग्राम, है ना? तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्स मतलब जो यूनिट से पहले लगते हैं। तो सुनना, प्रीफिक्स, अरे दद्दा एक मिनट, कौन कौन से याद करने बता दूंगा। प्रीफिक्स, उसकी पावर और सिंबल। देखो, जैसे होता है ना डेसीमीटर, सेंटीमीटर क्या होता है? 10 की पावर -2 मीटर। हाँ सर, सेंटी मतलब सर ये वाला सेंटी है क्या जो आप कभी कभी हो जाते हो? नहीं, ये वाला सेंटी नहीं है, ये सेंटी है। सेंटी सी सिर्फ, जैसे होता है ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर। अच्छा समझ गए? तो सेंटी 10 की पावर -2, डेसीमीटर, डेसी 10 की पावर -1, मिलीमीटर, अरे वो नहीं था 3 इडियट्स में, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर जो बन गया है, याद है मिलीमीटर? हाँ 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 सर याद हो, जिसको आमिर खान बोलता है कि इधर इधर स्कूल जाने के लिए पैसे लगते, पैसे, यूनिफॉर्म लगती, उत्तरी यार उत्तरी, स्कूल जाने के लिए पैसे लगते, पैसे, यूनिफॉर्म लगती, यूनिफॉर्म, है ना? वो बोलता ना उसको सेंटीमीटर को, फिर बाद में मिलता है उससे लद्दाख में, तो बोलता है कि पहचानोगे कैसे मुझे, सेंटीमीटर अब मिलीमीटर जो हो गया है ना? हाँ सर, तो सेंटीमीटर 10 की पावर -2, मिलीमीटर, मिलीमीटर सॉरी, सेंटीमीटर अब मिलीमीटर नहीं हो गया, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर। m 10 की पावर -3। तो आप, मैं जो बोलूं ना बस वो याद करना, मैं जो बोलूं बस वो याद करना, सीधी सी बात, सीधी सी बात, आप इसको याद रख लेना, सेंटीमीटर, मिली। माइक्रो, माइक्रो मतलब माइक्रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते, सिंबल होता है माइक्रो का, ठीक है? माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, बस आपको याद रखना है, इसमें इमोशनल थोड़ी होना, इसमें आपको सेंटी नहीं होना। माइक्रो, ये म्यू इसका सिंबल होता है। जैसे माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर, तो माइक्रो हो गया 10 की पावर -6। नैनो याद रखना है, पी को याद रखना है, फेम्टो याद रखना है। नैनो मतलब 10 की पावर -9, नैनोमीटर। अरे अब तो जो चिप्स आती है ना, चिप्स आती है, सेमीकंडक्टर चिप्स, उनकी थिकनेस, जो प्रोसेसर्स आते हैं किसमें, फोन में प्रोसेसर आते हैं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर में उनकी थिकनेस होती है ना? तो नैनोमीटर 10 की पावर -9, पीको, पीको मतलब पी 10 की पावर -12, फेम्टो एफ 10 की पावर -15। डेसी मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें अब देखो पावर प्रीफिक्स सिंबल डेका, सिंबल है डीए, 10 की पावर 1 मत याद रखो, हेक्टो 10 की पावर 2 मत याद रखो, किलो, किलोग्राम बोलते ना किलोग्राम, किलोग्राम मतलब 10 की पावर 3 ग्राम, किलो मतलब 10 की पावर 3, मेगा याद रखो, गुरुजी मेघा तो हमारी कॉलोनी में रहती है, अरे ये मेघा नहीं है मूर्ख, अरे गधेड़े, अरे गधेड़े, ये मेघा नहीं है मेगा है, मेगा, समझा? हाँ 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 सर ठीक है सर। गीगा 10 की पावर 9, मेगा का सिंबल है कैपिटल एम, गीगा का सिंबल है 10 की पावर, मेगा का सिंबल है कैपिटल एम, गीगा का सिंबल है कैपिटल जी। टेरा, टेरा मत याद रख, पेटा मत याद रख, तो जिस पे टिक किया है बस उतना याद रख ले, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया। इसको बस जहां टिक है उसको याद रख लेना, इनके सिंबल याद रख लेना। हाँ सर ठीक है, बोलो सर याद कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको डायमेंशंस के मेले में लेके चलता हूं। दीपांशु लोहान, थैंक्स बेटा, थैंक यू। इसको याद कर लो, फिर मैं आपको मेले में लेके चलूंगा। सर कौन से मेले में? दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए। तो यार मैं आपको मेले में लेके चलूंगा, लेकिन मैं आपको डायमेंशंस के मेले में लेके चलूंगा। याद था? बहुत बढ़िया। अरे ठीक है ना यार, किलो, मेगा, गीगा, बस इतना। यहां से 3, यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां से ये 6 याद कर लेना घर पे बैठे बैठे यार। हाँ सर ठीक है सर। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजेदार, चकाचक, बिंदास, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब मैं आपको डायमेंशंस के मेले में लेके चलूंगा। चलो 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 डायमेंशंस के मेले में चलते हैं, आ जाओ, डायमेंशंस सिखाता हूं। अब मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाऊंगा, तो वो देख के आप ऐसे हो जाओगे, डायमेंशंस की डेफिनेशन, ऐसे 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 हो जाओगे डायमेंशंस की डेफिनेशन देख के तुम। ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये मैं पहले समझाऊंगा फिर डेफिनेशन से रिलेट कराऊंगा। देखो हेडिंग क्या है, लोड नहीं लेना है, ये शुरुआत में पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, भाई बताएगा, भाई बताएगा। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या है? डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको अभी बस हेडिंग देखनी, डायमेंशंस, हम अब पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब आप ये मान के चलो कि इस चैप्टर में अब काफी दिन तक, कुछ आने वाले कुछ लेक्चर्स तक यही चलेगा, डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस के यूज, ये सब चलेगा। और उसके बाद यूनिट डायमेंशन खत्म, फिर एरर शुरू होगा। क्या शुरू होगा? एरर्स। ठीक है, तो मैं आपको डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये आंटी बोल रही है क्या है डायमेंशंस में? लप्पू सा डायमेंशंस है, टफ सवाल डायमेंशंस से आवे ना, क्या है डायमेंशंस में? मैं बताता हूं क्या है डायमेंशंस में। सबसे पहले मैं आपको डायमेंशंस बताऊं क्या होता है, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। उससे पहले आपको कुछ याद रखना पड़ेगा मेरे कहने से, और भाई ने बोला तो करने का। भाई ने बोला कि भाई जो मैं अभी पहले याद करवा रहा हूं याद कर लो, तभी आपको फील आएगी कि क्या होता है डायमेंशन और क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। एकदम फील आएगी, मेरी गारंटी है, भाई की गारंटी है ना। तो भाई ने बोला तो करने का, भाई ने बोला तो करने का। ठीक है, भाई ने बोला तो, अरे भैया भाई ने बोला तो करने का। क्या करना है मैं बताता हूं। अभी तो सबसे पहले ये बिना जाने की डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं याद करने को बोल रहा हूं याद कर लो। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। हाँ सर बिल्कुल है, ये उनके डायमेंशन आप बिना कुछ सोचे समझे याद कर लो। बिना, जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं ना तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो लेंथ का जो डायमेंशन है, यूनिट की बात नहीं हो रही, यूनिट हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, हम डायमेंशन की बात करें। लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, टाइम का डायमेंशन भाई जब भी दिल्ली होके आता हूं तबीयत को पता नहीं क्या हो जाता है। लेंथ का डायमेंशन एल, मास का डायमेंशन एम, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, टेम्परेचर का डायमेंशन, ऐसा आपको लगे टेम्परेचर टी, नहीं, टेम्परेचर का डायमेंशन के, केल्विन, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैपिटल ए, याद रखना है। ये काम नहीं आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपको काम ही नहीं आएगा, पर फिर भी याद रख लो, याद रख लो। इसका डायमेंशन हो गया सी डी,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन हो गया मोल। अब आप कमेंट में लिख देना कि ठीक है, आपने बोला तो हमने याद कर लिया क्या, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल, टेम्परेचर का केल्विन के कैपिटल के, टाइम का कैपिटल टी, है ना, करंट का क्या हो गया कैपिटल ए हो गया। तो सबसे ज्यादा जो यूज में आएंगे ना आपके डायमेंशन वो ये तो यूज ही नहीं आएंगे, ये आप बस इतना लिख दो, याद कर लिया। अब मैं आपको फील दिलाऊंगा कि डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो भाई बताएगा। ऑलरेडी याद है, बहुत बढ़िया, वाह क्या सीन है, बहुत बढ़िया। फ्री फायर वालों ने कॉपी कर दी, अच्छा गुरुजी आज चाय ग्रीन टी, कुछ नहीं भाई सर, उसकी याद आती है चाय, चाहे कोई गाना सुन लूं। ठीक है, हाँ भाई। याद कर लिया, अब फील दिला दो, आपके कहने से हमने इसको याद कर लिया, अब आप हमको फील दिला दो यार, तुझे याद कर लिया है किसी आयत की तरह, मरने तलक रहेगी तू किसी आदत की तरह, ठीक है, याद कर लिया। अब लो फील करा दूं, हाँ गुरुजी गरम है, गरम है ना, जूस ना आज ग्रीन टी कुछ नहीं, बस क्लास से पहले मैंने खाना खाया था और फिर जो अपनी दूध वाली कड़क चाय होती है, तुलसी वाली, तुलसी इलायची वाली, वो पी थी बस, ठीक है। चलो ठीक है, अब आप फील दिलाओ, मैं आपको फील दिलाता हूं, देखो बहुत ध्यान से सुनना। मैं भी उस पे जा ही नहीं रहा, डेफिनेशन पे जा ही नहीं, मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा एक दो डायमेंशन जब हम डिराइव कर लेना तब जाऊंगा। अब सुनो, लेट अस डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूले। अभी डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात आप सुन लो। एरिया कुछ याद है, अरे हाँ एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, कुछ याद है, लेंथ का स्क्वायर होता है, आपने बतलाया था, हाँ आपने बतलाया था, हाँ लेंथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखो, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने क्या लिखा था आज का लेक्चर जब शुरू हुआ था प्रभु, मैंने लिखा था ओनली एंड ओनली फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रे बेटा, फील कराता हूं, देखा जा, तेरे को फील कराता हूं, 5 मिनट दे, 5 मिनट में तेरे को फील आएगी। एरिया का फॉर्मूला था लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड। अब लंबाई भी लंबाई और चौड़ाई भी लंबाई, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा है ना। वॉल्यूम क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई 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 3 बार, तो लंबाई का क्यूब, लेंथ का क्यूब, है ना। अभी डायमेंशन लिखेंगे, लेंथ का क्यूब, यस सर। तो अब डायमेंशन कैसे लिखते हैं मैं बताऊं, किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना आता है, हाँ सर। जैसे एरिया हो गया लेंथ का स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, लेंथ की डायमेंशन अभी याद कराई मैंने तेरे को, हाँ लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, तो यहां पे लेंथ का स्क्वायर है तो हो गया एल स्क्वायर, सिंपल। मम्मा मिया कितना सिंपल है ना, हाँ सर। चलो मेरे साथ देखो, जंगल कितना ब्यूटीफुल है। वॉल्यूम लेंथ का क्यूब तो हो गया, लेंथ का क्यूब तो हो गया एल क्यूब, ये क्या हो गया एल क्यूब। अच्छा ठीक है, मैं वेलोसिटी पे चल दूं। वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर आपको याद हो, हाँ याद है ना बॉस, बिल्कुल याद है ना बॉस। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लंबाई है और टाइम तो खैर टाइम है इसे, ये हो गया लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ ही तो है, हाँ सर, और ये हो गया टाइम। अब देखो लेंथ का डायमेंशन एल, लेंथ का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी, ऊपर लेंथ है, हाँ सर ऊपर लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन एल, नीचे टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी, कितना हो गया, ये टाइम ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल, अरे टी ऊपर आएगा ना t-1, अच्छा हमें सिखा रही हो, अरे तो बहुत आसान है, अरे तो बहुत आसान है, टी ऊपर आ गया lt-1, लो कर लो बात, इतना इजी है, सो इजी सो लप्पू, जस्ट लाइक अ लुच्चा टुच्चा कंसेप्ट, एल स्क्वायर। लेकिन आप प्लीज इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है ना, lt-1, ठीक है सर। डेंसिटी का बतला दो भाई, डेंसिटी का बतला देंगे। डेंसिटी क्या होता है उसके टर्म्स में लिखते हैं, फंडामेंटल डेंसिटी होता है सर मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप देखो डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे एरिया, चाहे वॉल्यूम, चाहे वेलोसिटी, चाहे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, हाँ। तो यार इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में कैसे लिखूं मैं, मास तो मास ठहरा, मास तो फंडामेंटल। वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम हो गया लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब, यस सर। तो अब इसके डायमेंशन लिखो, मास का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल एम, जी गुरु जी, हाँ मेरी जान। और नीचे लेंथ का क्यूब हो गया, लेंथ का डायमेंशन एल और उसका क्यूब है। अब यार ये ऊपर आएगा, नीचे एल क्यूब ऊपर जाएगा, L-3 हो जाएगा। अरे ऐसे लिखा हुआ है,
1/L³ लिखा हो तो मैं इसको L-3 नहीं लिख सकता? हाँ मालिक लिख सकते हो। तो कितना हो गया गुरुजी? ये हो गया गुरुजी, ये देखो ये कितना हो गया, अभी ठीक करके देता हूं। ये हो गया आपका ML-3। और यार ये इतना आसान है क्या? ये इतना आसान है क्या? तो मैंने बोली थी तेरे से कितना आसान है। अब मैं चैट खोलूंगा और तुझसे पूछूंगा कि बेटा समझ में आया कि नहीं। अरे अच्छा 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 अच्छा, मतलब कोई भी साला फिजिकल क्वांटिटी है डिराइव्ड वाली, सब डिराइव्ड ही है, तो आप उसका फॉर्मूला लिख लो और उसके फॉर्मूले में देखो कि आप उसको फंडामेंटल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो। हाँ यार गुरुजी तो इट इज डैम इजी, गुरुजी इट इज सो इजी, इट इज डैम इजी, यस और नो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। लो भाई बताओ फील आई कि नहीं है? अब मैं आपको डेफिनेशन सिखाऊंगा। हाँ सर यार, अंकित कौशिक, ओके भाई। अरे क्या है यार ये यार, अरे डाउट देख लूंगा भाई, पहले कंसेप्ट तो समझाने दो। हाँ सर, बहुत बढ़िया, इजी है, इजी कह दे। अरे ऐसा ही है यार, पूरी फिजिक्स 11th में इजी बना दूंगा यार, टकाटक ना। देखो मुझे गौर से, आया हूं मैं इंदौर से। ठीक है सर, ये तो डन डन। अबे सर ये तो बहुत इजी है सर, अब इसकी डेफिनेशन बता दे। वो सर जी वो इसकी डेफिनेशन बता दे सर जी। खोपड़ी के भूसे में छप गया, वाओ बहुत बढ़िया, लुच्चा डुच्चा कंसेप्ट चमक गया। लप्पू सा डायमेंशन पहले से याद था, इजी पीजी, यू आर माय फेवरेट टीचर सुरेश। सर फॉर्मूला जितना लर्न करना है, फॉर्मूला कितना लर्न करना है वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें क्या दिक्कत है मेरे को एक बात बता, एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई इंटू तेरे को इस रूम का, मान लो मेरे को इस रूम का वॉल्यूम निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई इंटू लंबाई 3 बार, तो लंबाई का क्यूब। बोला ना तेरे को मैंने कि इनके डायमेंशन याद रखने, लेंथ का कैपिटल एल, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का कैपिटल के, करंट का कैपिटल ए, याद कर ले इसको। लंबाई का क्यूब तो एल, लंबाई का स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो गया, लंबाई का क्यूब तो एल क्यूब हो गया। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फॉर्मूला एक ने पूछा फॉर्मूला कितने याद करने, मत पूछना है फॉर्मूला कितने याद करने, क्योंकि तेरे को बहुत सारे फॉर्मूला याद करने हैं। तो गुरुजी आप बहुत सारे फॉर्मूला याद करा रहे हो, मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा। मत पढ़ो मत पढ़ो, जहां भी जाओगे जिस भी टीचर से पढ़ोगे वो सब आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। फिर कहां, फिर वापस लौट के आओगे मेरे पास? बोलो, फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर बहुत देर हो जाएगी। समझो, आप किसी भी टीचर से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस भी टीचर से पढ़ोगे वो आपको इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले याद करवाएगा, और जो याद नहीं करवाएगा समझ लेना उसने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। समझ लेना, अगर किसी टीचर ने इस चैप्टर में आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करवाए, बहुत सारे डायमेंशंस नहीं निकलवाए, समझ लेना कि ये एक रेड फ्लैग है। समझ लेना एक रेड फ्लैग है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, पर आप बस इतना समझ लेना कि अगर किसी टीचर ने इसमें आपको बस 8, 10, 15, 20 फॉर्मूले बता दिए, डायमेंशंस निकलवा दिए, नहीं बेटा आगे तेरे को बहुत दिक्कत आएगी फिर। समझ गया? हाँ सर ठीक है। तो कहीं भी जाएगा किसी से भी पढ़ेगा, सब तो याद करना ही पड़ेगा। हो गया सर, हो गया सर। सर आगे चलो, मतलब पीछे चलो, आगे नहीं पीछे चलो। अब देखो डायमेंशंस क्या, सुनो डेफिनेशन पढ़ते, इसकी डेफिनेशन पढ़ते, आओ फील कराता हूं, मजा आएगा। मतलब आज की क्लास के बाद आप बोलोगे घर वालों को कि यार मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि फिजिक्स की क्लास अटेंड करिए। बोले घर वाले, बोले क्यों? बोले आज तो बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा इजी हो गया, कुछ ज्यादा इजी हो गया, बहुत क्रेजी हो गया आज तो। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने देखा एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, और भी देखेंगे। तुम बोलोगे गुरुजी आप कितने फॉर्मूला, अरे भाई तू सोच ही मत, ये देख ये अरे भाई पगला जाएगा, बहुत कुछ है मेरे पास तो पढ़ाने को, मेरे पास तो बहुत कुछ है पढ़ाने को। इधर देख, हमसे बच के कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन को लेके बहुत इमोशनल मत होना, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। डायमेंशंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे लेंथ की पावर कितनी है? लेंथ की पावर है 2, तो ये लेंथ का डायमेंशन है 2। अभी लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा। ये लेंथ का डायमेंशन है 2, किसमें? एरिया में। यहां पे लेंथ की पावर कितनी है? 3, लेंथ की पावर 3 है, तो लेंथ का जो डायमेंशन है वो 3 है, किसमें? वॉल्यूम में। यहां पे लेंथ की पावर कितनी है? 1, लेंथ की पावर 1, तो हम बोलेंगे लेंथ का डायमेंशन है 1, किसमें? वेलोसिटी में। और टाइम की पावर कितनी? -1, तो टाइम का डायमेंशन है -1 वेलोसिटी में। अभी सब लिखूंगा मैं, आप चिंता मत करो। अच्छा, तो डायमेंशन क्या होता है? ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, जैसे 1, 3, 1 -1, 1 -3, ये जो पावर है यही डायमेंशन है। ये जो पावर है
यही डायमेंशन है, ठीक है, ठीक है। और सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इसको पूरे को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला, पूरे फॉर्मूले को मैं बोलूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, और जो पावर है उसको बोलूंगा डायमेंशन। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। क्या लिखा है? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। अब आप बोलोगे गुरुजी कवि क्या कहना चाह रहे हैं, भावार्थ क्या है डैडी? तो यार इसका भावार्थ ये है कि ये कहना चाह रहा है कि कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी ले लो, जैसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ले ली, हाँ सर ले ली, तो उसको आपने बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख दिया, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर आ रही है वो पावर ही डायमेंशन कहलाएगी। अच्छा अच्छा, एक बार और पढ़ लेते। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर एज टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को आप जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखोगे तो जो उसकी पावर आएगी, पावर 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, -1 आ रही है, -2 आ रही है, -3 आ रही है, तो जो पावर होती है वही डायमेंशन है, वही डायमेंशन है। तो यहां पे लिख दो सर, यहां पे लिख दो सर, मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा डायमेंशन, यहां पे मैं लिखूंगा डायमेंशन, सुनना बहुत ध्यान से, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2 इन एरिया। ये लिखने का तरीका है ओ बेटा, ये लिखने का तरीका है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2 इन एरिया, कि एरिया में लेंथ का डायमेंशन कितना है? 2 है। ठीक है सर, ये लिखने का तरीका है बॉस, है ना। यहां पे मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूं। यहां पे क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 3, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 3 इन वॉल्यूम। और बेटा बहुत इजी चीज है, एक बार में समझ लियो, इन वॉल्यूम। कई लोग तो क्या करते हैं, लेक्चर चला के छोड़ देते हैं और साथ में फिर पबजी या फ्री फायर खेल रहे होते हैं। ये भाई पबजी और फ्री फायर का क्रेज इतना गंदा है, इतना गंदा है। मैं एक दिन भाई कार से जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मतलब मैं अपनी कार से जा रहा था, तो भाई एक बाइक वाले ने एकदम सड़क के एकदम मतलब मैं मान के चलो कि ऑलमोस्ट बीचों बीच ही बाइक लगा रखी थी, और भाई वो अपनी बाइक पे बैठा था, स्टैंड लगा के बैठा था, और भाई फोन में फुल वॉल्यूम में पबजी खेल रहा है। भाई हेल्प, वैसे आता है ना कोई मर जाता है उसमें पबजी में, हेल्प हेल्प, तो भाई वो जोर जोर से खेल रहा है, भाई बीच सड़क पे खड़े होके भाई वो पबजी खेल रहा है। मैं मन किया कि भाई उसको ठीक है, पर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ पा रही है बात। हाँ भाई मतलब इतना गंदा क्रेज है इस चीज का ना भाई, मैं आपको क्या बताऊं, इतना गंदा क्रेज है भाई। ठीक है, खैर, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन। यहां पे हम क्या लिखेंगे? अच्छा, वेलोसिटी के लिए जगह नहीं है, डेंसिटी के लिए जगह नहीं है, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूंगा। वेलोसिटी के लिए क्या लिखूंगा? वेलोसिटी का जो डायमेंशन है, तो डायमेंशन को अपन ऐसे लिखते हैं, कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसका डायमेंशन कितना है? L1T-1। हाँ सर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो मैं आपको बताता हूं, अभी सब समझ में आ जाएगा, बस इतना सही है। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना है, पावर कितनी है? 1 इज 1 इन वेलोसिटी। ये लिखने का तरीका है। और सुनो, यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा अच्छा सर, सब समझ में आ रहा है, फर्जी है सर, कुछ खास है नहीं। फिर डायमेंशन ऑफ लेंथ हो गया। अब टाइम की बात करूं, टाइम की बात करूं, टाइम का कितना है? टाइम का -1, डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1 इन वेलोसिटी। सर तो बहुत ईजी है, सर तो बहुत ईजी, अरे मैं कह ही रहा हूं ईजी है। डेंसिटी का लिख देता हूं, डेंसिटी का लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो डेंसिटी का लिख देते हैं, यहां पे वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया? डेंसिटी। डेंसिटी का कितना आया? ml मास अपॉन वॉल्यूम m1l-3। तो आप क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ मास लिख देता हूं, एक मास आएगा और एक लेंथ आएगा, देखना। डायमेंशन ऑफ मास इज, कितनी पावर है मास की? 1 इन डेंसिटी। अरे सर ये तो इजी है, समझ गए सर, अब बस आगे चलो, आप आगे बढ़ो। डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज -3 इन डेंसिटी। अरे सर ये तो बहुत ईजी है। अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि यहां तक की चर्चा समझ में आई कि नहीं आई। डायमेंशन का मतलब फिजिकल, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर। कैसे लिखते हैं, लिखना आ गया, हाउ टू राइट डायमेंशंस। अभी खूब एग्जांपल में सिखाऊंगा, ओके।
उड़ाना चाहिए, बाद में हॉस्पिटल में हेल्प मांगता, हाँ हेल्प, अरे मैं उसको उड़ा देता तो फिर फिजिक्स कोई और पढ़ाने आता तुमको, फिर तुम बोलते गुरुजी चले गए, बड़े अच्छे आदमी थे, लगता है चले गए, ये तो बहुत इजी है रे मालिक, अरे मालिक बहुत इजी है, अरे भैया जी बहुत इजी है, लिखने का तरीका है, अरे ओ बेटा ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है, फॉर्मेलिटी है, रिवाज है, जैसे शादी का कार्ड होता है तो उसमें एक एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना, लिखने का तरीका होता है, फिर लास्ट में लिखा होता है नहीं चलेगा कोई बहाना, मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, मतलब कोई भी कार्ड होगा उसमें लिखा ही रहेगा, वैसे ही डायमेंशन लिखने का तरीका है। हाँ सर ठीक है सर, हाँ सर ठीक है सर, ओके बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस, अरे सर ये तो बहुत इजी है, नहीं चलेगा कोई बहाना, मेरी क्लास में जलूल जलूल आना, स्पष्ट है, हाँ सर लिखने का तरीका है। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला खोपड़ी में एकदम भूसे के साथ एकदम बैठ गया सर कंसेप्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, वाह वाह। अब सर डायमेंशनल फॉर्मूला, सर डायमेंशनल फॉर्मूला का जो डेफिनेशन है वो बता दो। मालिक जब आप चिप्स मांग रहा है, मालिक जब आप चिप्स मांग रहा है, अब देखो डायमेंशन का तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, अब डायमेंशनल फॉर्मूला का डेफिनेशन भी बता देते तो अच्छा रहता। मैंने कहा ठीक है भाई, लो सुनो, अब सुनो, ये जो पूरा फॉर्मूला था ना, जैसे m1l-3 alt-1, इस पूरे फॉर्मूले को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। कैसे? अरे मतलब इतनी सी डेफिनेशन है, ये क्या है ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका किसका, आऊ ढाकी टिकी आऊ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इस पूरे को, इस पूरे कचरा पट्टी को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ओके बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस। इधर देखो m1l-3 m1l-3 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है दद्दू? डेंसिटी का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी हे भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। सर ये तो बहुत इजी है, अरे नीट का पेपर हलवा है, तुम्हारे भाई का भी जलवा है। ये L² एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, L³ वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। हाँ सर, सर डेफिनेशन बता देते तो अच्छा रहता थोड़ा, मैं बता देता हूं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट एक्सप्रेशन, इज द एक्सप्रेशन, मतलब वो जो पूरा कचरा पट्टी लिखा है, दैट एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स हाउ, कैसे, एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी। वो बस ये कह रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में बस ये होता है कि कितना और कैसे, कि भाई लेंथ, एक तो कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, ये सब हमको क्लियर कर देता है कि भाई एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूले में लेंथ का स्क्वायर आ रहा है, बस यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। यही वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट एक्सप्रेशन, ये पूरा फॉर्मूला क्या है? एक्सप्रेशन है। विच रिप्रेजेंट्स हाउ, मतलब कैसे और कौन सी, बेस, बेस यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो जहां भी आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिखी थी, ये इसी का रिमोट का है, हाँ भाई, मैं कह रहा हूं जहां भी आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखी थी वहां पे स्लैश लगा के ब्रैकेट में बेस क्वांटिटी लिख लेना। बेस का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो बोलता है कि कितनी और कैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड होती है उस क्वांटिटी में। बस आगे क्या लिखा है? इट इज रिटन बाय इंक्लोजिंग द सिंबल्स फॉर बेस। अरे मतलब समझ गए, जैसे मास का कैपिटल M, लेंथ का कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T, टेम्परेचर का, समझ गए? हाँ, इट इज रिटन बाय इंक्लोजिंग द सिंबल्स फॉर बेस क्वांटिटी विद अप्रोप्रिएट पावर्स। अप्रोप्रिएट पावर्स आएंगी और स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। हाँ सर, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ गए। डायमेंशन समझ गए, डायमेंशनल फॉर्मूला समझ गए। अब मैं आपको इतने डायमेंशंस और इतने डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा कि आप एकदम चकपक मस्त हो जाओगे, एकदम चकपक मस्त हो जाओगे। बस मुझे इतना बता दो कि यहां तक का सब कुछ क्लियर है, क्योंकि यहां तक में कोई एसी फ्लेक्स करने का तरीका, अरे दादा मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एसी मेरे से झिलता ही नहीं है, पता है। मैं एसी के रिमोट से टेम्परेचर कम कर रहा था तो एक बच्चा बोला एसी फ्लेक्स करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। भैया आपको पता है, मैं कभी इसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा स्टूडियो की। एक तो इसके पीछे कंप्यूटर लगा हुआ है, इसके पीछे कंप्यूटर लगा हुआ है, इसके पीछे कंप्यूटर लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड, और मेरे सामने एक टीवी है, एक पीसी है, एक कैमरा है, वाईफाई है। तो ये सारी चीजें ना बहुत गर्मी प्रोड्यूस करती है, इनको ठंडा रखने के लिए एसी लगाना पड़ता है, ठीक है, इसको ठंडा करने के लिए एसी लगाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मोनिका को नहीं भूल पा रहे तुम भाई, रिपीट कर देंगे, थैंक यू, ठीक है। लिवर टचिंग,
मिर्ची क्लियर है ना। टूर करवाएंगे यार, टूर करवाएंगे, टूर करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे भाई। टाइम ही नहीं मिल रहा, प्लीज चेक माई डाउट। हाँ कर लेंगे। माइंड मैप सीरीज कब आएगी? 9 सितंबर से, मंडे से आएगी, मंडे से आएगी। गुरुजी सच बताऊं तो मजा आ गया, वाओ। संजय सर बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा काम, बड़ा कम मारते थे बच्चों को। कौन थे भाई संजय सर? ठीक है। स्लाइड की पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। बोल रहे माइंड मैप सीरीज की स्लाइड की पीडीएफ, अरे अपना तो अर्जुना वाला ग्रुप है, उस पर भेज दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में अर्जुना वाले ग्रुप का एकदम बढ़िया फ्रेश लिंक लगा दूंगा, इसमें तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब सुनो, अरे एक बार और बता दो। अरे यार सुन मेरी बात, इसको छोड़, अब इसमें कितना हम टाइम वेस्ट करेंगे, तू तो ये देख ले। ये इस पूरे कचरा पट्टी को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूंगा, और इसमें जो इंडिविजुअल पावर्स आ रही, जैसे लेंथ की पावर 1 आ रही, तो मैं लिखूंगा कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 इन वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1 इन वेलोसिटी। इसे लिखने का तरीका है, जैसे यहां पे आ रहा है m की पावर 1 l की पावर -3, तो डायमेंशन ऑफ मास इज 1 इन डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज -3 इन डेंसिटी। ऐसे लिखते हैं। सर एक सवाल हो जाए, मैंने कहा बिल्कुल भाई हो जाए, क्यों ना हो जाए, ठीक है क्यों ना हो जाए, बिल्कुल हो जाए। सुनो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन मतलब समझते हो, पावर of m l t in dimensional formula of momentum will be respectively। अब एक सवाल है, ये कोशिश करना सॉल्व करने की, हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा भाई है। मैं पोल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पोल के चक्कर में बच्चे गड़बड़ करते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं। आपसे बोला जा रहा है सवाल पढ़ो आराम से, इत्मीनान से। बहुत बेसिक सवाल मैंने उठाया है कि डायमेंशन बताओ मास का, एल का, टी का, यानी पावर बताओ एम की, एल की, टी की, क्या आएगी इन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। अब भाई मोमेंटम जिसे पता है मैं 10,000 बार पहले बता चुका हूं, लेकिन जिसे नहीं पता है उसे फिर भी बता दूं। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब आप जानो, आपका काम जाने कि भाई ये वेलोसिटी को कैसे लिखना है, वो मुझे नहीं पता, ये आप सॉल्व करोगे। चैट खोल रहा हूं, आपके हवाले सवाल साथियों, पोल नहीं है। आप बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, आप मुझे बताओ बॉस क्या आंसर आएगा। मैंने तो सोच लिया आंसर, आप देख लो एक बार। सही आंसर आना चाहिए। वायर बच्चों ने तो मतलब चैट में, अरे गजब भाई, अरे गजब भाई, तुम तो बहुत तेज हो, तुम तो बहुत तेज हो। चलो पोल भी करवा देंगे बच्चों, पोल करवा देंगे, पोल करवा देंगे, पोल करवा देंगे। पोल करवाने से क्या होगा सर? पोल करवाने से हमारी सबकी पोल खुल जाएगी। बोल बेबी बोल, बोल बेबी बोल। बेबी को बेस पसंद है। 30 सेकेंड्स का एक पोल। अरे छत पे सोया था बहनोई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, गुपचुप 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 गुपचुप, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, अरे गुपचुप 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 गुपचुप। चलो भाई, गुपचुप गुपचुप गुपचुप। हो गया? देखें भाई किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, आज देखेंगे हम। इसका आंसर है, देखिए क्या सीन है। वाह क्या सीन है, 86.1%, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। बहुत कुछ लोगों ने नन भी लगाया, बढ़िया, अच्छा अच्छा। बॉयज प्लेड रियली वेल, बॉयज प्लेड वेल। अब्दुल, नुमान, हुजैफा, कामरन, रोहन रेड्डी, कार्तिक, हरिश्चंद्र, वंश, कामरन, अच्छा कामरन खान है, कामरन शेख है, SR के काबरा, SR के हे भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रदर्शन किया। बॉयज प्लेड रियली वेल, बॉयज प्लेड रियली वेल। इसका आंसर है बी ऑप्शन। यार गुरुजी यार इतना भी आप हमको हल्के में मत लिया करो यार, इतने पगले नहीं हम। अबे इधर देख, मास का मास, यस सर। वेलोसिटी क्या था सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। अरे हाँ सर, हाँ मेरी जान छपरी। मास, लेंथ, टाइम, क्या क्या है, क्या क्या है? अरे वेलोसिटी पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। लो खेल खत्म हो गया, खेला हो बे, खेल हो गया। मास, लेंथ और नीचे है टाइम। जी गुरुजी नीचे टाइम है, टाइम ऊपर जाएगा क्या होगा? वही अक्खी पब्लिक को पता है क्या होने वाला है। अरे अक्खी पब्लिक को पता है क्या होने वाला है। टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर -1 आएगा, हो गया M1, L1, T ऊपर गया -1। हाँ मेरी जान, अरे गुरुजी हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि 80%, 86%। अच्छा कर रहे हो, बॉयज प्लेड रियली वेल, बॉयज प्लेड रियली वेल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बच्चों। आगे बढ़ो,
अब सुनो, तुम्हें क्या लगा था बस वही है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी? अरे नहीं भाई, बहुत कुछ है हमारे पास जीवन में। अब तुम देखो, बस मैंने तुमको क्या कहा, फिर से मैं तुम्हें याद दिला दूं ये बात, फिर से तुम्हें याद दिला दूं ये बात। क्या कहा गया? दिमाग में भूसे के साथ, सर भूसा भी तो है, सर ये दिमाग में हमारे भूसा भी तो है, ये दिमाग में भूसा भी तो है। हाँ सर, भूसे के साथ साथ दिमाग में जो भूसा है, उस भूसे को थोड़ा साइड करके आज जो मैं फॉर्मूले बताऊंगा वो फॉर्मूले याद कर लेना बस। अब वो फॉर्मूला साला कहां से आया, क्यों आया, कहां यूज होगा, बाद की बात है, बाद की बात है। ठीक है, ठीक है मालिक, ठीक है मालिक, ओके मालिक, आगे चलो। अब देखो बात करते हैं एक्सिलरेशन की। अब सुनो, एक्सिलरेशन की, अभी मैं आपको एक्सिलरेशन का फॉर्मूला बताऊं तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अब सुनना, सिर्फ फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, कहां यूज होगा, ना 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 ना, चेंज इन वेलोसिटी। क्या रे, क्या रे, सेटिंग किया क्या? हाँ गुरुजी, आज हमने डायमेंशंस के साथ सेटिंग किया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बहुत अच्छी बात, पता तो अच्छी बात, नहीं पता तो और भी अच्छी बात। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यार ये किसी भी चीज में चेंज, जैसे मान लो चेंज इन वेलोसिटी, जैसे मान लो पहले मतलब बाद में मेरी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, पहले थी 10 मीटर पर सेकंड, या पहले थी मान लो 5 मीटर पर सेकंड, तो चेंज कितना हो गया? चेंज कितना है? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी का चेंज भी तो एक वेलोसिटी होगा, क्या समझे? अबे चेंज इन वेलोसिटी, मान लो किसी की वेलोसिटी पहले 5 थी बाद में 20 हो गई, तो चेंज कितने का आया? चेंज कितने का आया? फाइनल माइनस इनिशियल कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। अरे मेरे कहने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक वेलोसिटी होगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ समझ गए, चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक वेलोसिटी होगा। हाँ गुरुजी समझ गए सर। और आप सुनो, याद रखते जाओ, एरिया का, वॉल्यूम का, वेलोसिटी का पता होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए। LT -1 जबान पे होना चाहिए। बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। ए बेटा, भाई ने बोला करने का तो करने का, जिसका याद नहीं करना होगा उसके आगे क्रॉस लगा दूंगा। इसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, वेलोसिटी का पता होना चाहिए, डेंसिटी का, चल डेंसिटी का मतलब रटा मत रट, निकाल लेना, डिराइव कर लेना, लेकिन वेलोसिटी का रटा हुआ होना चाहिए। रट्टू तोते किधर है? एकदम यहां यहां जबान पे होना चाहिए। बोलो जुबा केसरी, समझ में आ गई बात? वेलोसिटी का हो गया LT -1, क्या हो गया? LT -1 वेलोसिटी का। डेंसिटी का नहीं, डेंसिटी का मत याद रख, वो तो निकाल लेना, हाल निकल जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर, समझ गए सर। चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT -1 और टाइम का डायमेंशन हो गया T। अब देखो कुछ याद है? बेसिक मैथ्स, यही तो सारा बेसिक मैथ्स काम आता है। क्या क्या समझे? इधर देखो, क्या समझे? L की पावर 1, T की पावर, जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। -1 इसकी पावर 1 है ना, तो -1 और ये -1 तो कितना हो गया? L1 T -2। हाँ जी गुरु जी बिल्कुल। तो ओ बेटा, ए बेटा, ओ बेटा, ए बेटा, L1 T -2। सर यहाँ पे मास नहीं आ रहा, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 0 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखो, चाहे मास जिसका कोई नहीं होता उसका 0 होता है, M0 L1 T -2। हाँ हाँ हाँ, अरे समझ गए ना मालिक यार, ये T ऊपर चल T -2 हो गया ना, LT -, इसको याद रखना है। जो याद नहीं रखना होगा मैं कांटा मार दूंगा, इसको याद रखना है। वेलोसिटी का LT -1, एक्सेलरेशन का LT -2। ठीक है, समझ में आया? हाँ गुरुदेव बिल्कुल सर समझ में आया। देखो देखो, एक एक डायमेंशन से अगला डायमेंशन आता जाएगा, जैसे हो गया ना एक्सेलरेशन का। अरे M लिखना है तो लिख, नहीं लिखना तो मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे कोई पूछेगा मास का क्या डायमेंशन है, तो तू बोलेगा 0, लेंथ का 1, टाइम का -2। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्स, अरे दादा, अरे दादा, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटी मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चे, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अभी तो निकाला LT -2। ले, मास का कितना हो गया M, एक्सेलरेशन का कितना हो गया LT -2। ऐसे आता है, ऐसे एक फॉर्मूले से एक डायमेंशन से दूसरा डायमेंशन आ जाता है। ठीक है, हाँ कितना हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का याद रखना है। M को मार गोली LT -2 याद रख ले। L की पावर 1 बोलिए, L बोल, LT -2 कितना आ गया रे? ये हो गया M1 L1 T -2 याद रखना है। जहां कांटा मार दूं वहां मत याद रखना। एक्सेलरेशन याद रखना है, फोर्स याद रखना है। देख ले, हाँ सर ठीक है सर। बोल यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? गुरुजी यार आपने हमको क्या मतलब इतना खत्म समझा हुआ है क्या?
ना मंत्र समझा हुआ है क्या हमको? हमको ये सब समझ में आ रहा है सर बकायदा। हमें तो मतलब आपको याद हो जानी चाहिए सारी चीजें। अरे गुप्ता चुप नहीं, गुपचुप बोला भाई। सिद्धांत परमार गुपचुप 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 गुपचुप। अरे चैट चालू नहीं हुई क्या? चैट चालू नहीं हुई क्या? चैट क्यों नहीं दिख रही है? अरे भाई ये जवानी है दीवानी, हक मेरी रानी, रुक जाओ रानी। अरे आया नहीं आया, जल्दी बोलो रे। हाँ सर। ये चैट भैया क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? पूछे जरा, चैट क्यों रुक गई है? चैट क्यों नहीं दिख रही है बॉस? आवाज तो आ रही पर मुझे तुम्हारी चैट नहीं दिख रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कौन गया भाई ये? हो गया ना? हाँ सर हो गया। भाई चैट क्यों नहीं दिखाई दे रही? 7 मिनट्स अगो की दिख रही है, चैट ही नहीं दिख रही है। चैट मैंने अपनी तरफ से चालू कर रखी है, लाइन पे ही हूं मैं ना। हाँ मेरी तरफ। हाँ देख लो। दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। दिख रही है। हाँ ये क्या हो जाता है? हाँ ठीक है थैंक यू ओके बाय। हाँ बाय। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एकदम टकाटक क्लियर है मालिक। वर्क का भी बता दो, कुछ याद आया? वर्क का एक फॉर्मूला था मालिक, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। हमें याद आ रहा है, हमें याद आ रहा है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट किया था। अरे भाड़ की भट्टी में गया कौन? भाड़ की भट्टी में गया कौन? सर डॉट प्रोडक्ट भाड़ की भट्टी में गया, लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, भाड़ की भट्टी में गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ मेरी जान, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्सिलरेशन का याद होना चाहिए, वेलो मतलब रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। खोपड़ी में थोड़ी सी जगह दो, भूसे को साइड करो। वेलोसिटी का हो गया LT-1, एक्सेलरेशन हो गया LT-2, फोर्स का हो गया MLT-2, मतलब ऐसे याद होना चाहिए। तो फोर्स का कितना हो गया बॉस? M1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट हो गया L। अब इधर देख, L की पावर 1 ऐड हो जाएगी, L की पावर 2 जाएगी, हो जाएगा M की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2। ठीक है बॉस। अब सुनो, ये वर्क का जो डायमेंशन है याद होना चाहिए, M1 L2 T-2 याद होना चाहिए, याद होना चाहिए ML2 T-2। ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क। ओके हाँ ट्रिपल ऐसे तो मुमकिन है स्वीटी, थैंक यू। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, वाह वाह। इसकी टेबल बुक और मॉड्यूल में यश कशिश बेटा बिल्कुल है। HC वर्मा का RNE को कहा है पता? HC वर्मा मत करना भाई, तुम पागल हो जाओगे। HC वर्मा नहीं करनी है तुम्हें। तुम HC वर्मा करोगे तो फिर जेई वाले क्या करेंगे? ओके गरम है गरम है गरम है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। हमें डायमेंशंस दो, मुझे डायमेंशंस दो, मुझे डायमेंशंस दो, मुझे और डायमेंशंस दो। सर हमको डायमेंशंस का नशा हो गया, सर हमको डायमेंशंस का नशा हो गया। अब हमको डायमेंशंस चाहिए, अब हमको डायमेंशंस चाहिए। मैं कहा भाई रुक जा, दे रहा हूं डायमेंशन, टेंशन मत ले। काइनेटिक एनर्जी, चलो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं। वैसे एनर्जी है, वैसे हर एनर्जी का एक ही डायमेंशन आता है, मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड का स्क्वायर। अबे जो स्पीड है वही वेलोसिटी यार, तू टेंशन क्यों लेता है यार? तू टेंशन क्यों लेता है यार? है ना, स्पीड का भी सेम एज स्पीड, स्पीड का भी यही डायमेंशन है जो वेलोसिटी का है। कितना? स्पीड का। कहीं बोले स्पीड का तो डायमेंशन ही नहीं करा है हमारे गुरुजी ने, साले को बम से उड़ा डालूंगा। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते गुरुजी के लिए, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है LT-1, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। अब सुन, एक मजे की बात बताता हूं,
की पॉइंट भी बन जाएगा क्या? ये जो साला नंबर है ना, ये जो नंबर होते हैं ना, नंबर हाफ, 3/4, कोई भी नंबर, पाई, ई, कोई भी नंबर है, नंबर डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस का मतलब उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इस हाफ को तुम्हें ऐसे इग्नोर करना है जैसे शादियों में जीजा और फूफा को इग्नोर किया जाता है। अच्छा 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 अच्छा, वैसे इग्नोर करना है। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर। तो ये कौन है? ये जीजा स्लैश फूफा या फूफा है। जीजा फूफा क्यों? अबे जीजा फूफा की भी कौन सी इज्जत होती है, कहां पे? कभी कभी सोच के डर लगता है, मैं भी तो कभी फूफा बनूंगा, फिर पता नहीं क्या होगा। ठीक है, ये हाफ नंबर है, जीजा फूफा, मतलब इग्नोर करो इनको। मतलब क्या करना है इनको? अबे इग्नोर करो, इग्नोर करो। नो डायमेंशंस, इनके कोई डायमेंशंस नहीं है। जो नंबर होते ना साला, ये जो नंबर होते ना, ये जीजा फूफा होते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है। इग्नोर करो, नो इज्जत, नो इज्जत। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो समझ गए। ये पावर और मोमेंटम का, मोमेंटम का तो निकाल लिया ना रे, ए मोमेंटम का तो निकाल लिया ना रे, फिर से निकाल लेंगे, चल कोई बात नहीं, बाद में फिर से निकाल लेंगे मोमेंटम का। ठीक है, अभी मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। किसको? जगह चाहिए अपने को, पावर और मोमेंटम हटा रहा हूं। ठीक है बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस, ये देखो। हाँ सर, इसकी कोई इज्जत नहीं, हाफ नंबर वंबर की कोई इज्जत नहीं। जो नंबर होते हैं ना, इनको आप जीजा भूपा मानो, इनको इग्नोर करो, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। मास का क्या डायमेंशन है? एम। अरे दादा, स्पीड, एक सेकंड एक सेकंड, स्पीड, स्पीड का क्या डायरेक्शन है? स्पीड का डायरेक्शन है वही जो वेलोसिटी का, कितना? LT-1। हाँ, स्पीड और वेलोसिटी का सेम है, LT-1। लेकिन एक सेकंड, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। स्पीड की पावर 2 है ना, तो स्पीड का जो डायमेंशन है वो LT-1 और स्पीड का स्क्वायर है, तो इसका, अच्छा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि m की पावर 1, l का स्क्वायर, t की पावर -1 का स्क्वायर, t की पावर, अरे पावर मल्टीप्लाई हो जाती ना, 1 × 2 2 हो गया, -1 × 2 -2 हो गया। अरे दादा एक सेकेंड, अरे दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, इनकी शर्ट में है मास, इनकी पेंट में है मास। देखो इधर, m1l2 t-2, अभी जो निकाला था आपने वर्क, उसका भी ये आ रहा था m1l2 t-2, और एनर्जी का भी उतना ही आ रहा है, m1l2 t-2। हाँ हाँ मेरी जान, वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन सेम है। क्यों? आगे पता चलेगा, आगे पता चलेगा। बोलो दादा, समझ में आए क्या? हाँ सर, ऑलरेडी डन। वाह यार, आईफोन कितने में दोगे? अरे यार गरीब, तो चलाने दो यार आईफोन, यार फिर मैं बात किससे करूंगा? चलाने दो यार। हाँ सर, ओके। PS5 को फ्लेक्स करो ना सर। यार PS5 अभी इस रूम में नहीं है, वो PS5 नीचे है। कल वो सारे कनेक्शन वनेक्शन निकाल के यहीं ले आऊंगा मैं, यहीं दिखा दूंगा आपको। खेलने का समय नहीं मिलता यार PS5। बचपन में साला मन करता था प्ले स्टेशन खेलने का, लेकिन घर वालों की दिलाने की हैसियत नहीं थी। समय था लेकिन पैसे नहीं थे। अब खरीदने की हैसियत हो गई, PlayStation 5 आ गया, लेकिन समय नहीं है। ठीक है, दिक्कत है। जस्टिस फॉर PlayStation 5, जस्टिस फॉर PlayStation 5। देख रहे डाउट? ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वर्क का अलग होता है? अच्छा ऐसा है सर जी, आपका 8 सितंबर को बर्थडे, 8 को नहीं 18 को है, 8 नहीं 18 सितंबर। ठीक है, हाँ सर, डन हो गया। हाँ सर, अरे नहीं करने, SL अरोड़ा, फैसल अरोड़ा, DC पांडे, PC पांडे, कुछ नहीं करना रे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। वॉच फ्लेक्स, अरे नहीं भाई, मैं कुछ फ्लेक्स नहीं कर रहा भाई। ये भाई 5 साल हो गए इस एप्पल की घड़ी को, 5 साल से चला रहा हूं मैं इसको, क्यों नहीं खरीदूं? कुछ फ्लेक्स नहीं कर रहा है यार भाई। ठीक है, हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। कार कौन सी चलाते हो? कार चलाते हैं फोक्सवैगन, जर्मन ड्राइव, जर्मन फोक्सवैगन की वर्टस चलाते हैं। चलो इधर देखो, ये हो गया। अरे वर्क का यही होता है बेटा, कोई कह रहा है सर वर्क का अलग होता है, नहीं होता बेटा। देखो इधर आओ, पावर की बात करें, पावर और मोमेंटम। पहले मोमेंटम निकाल ले, मोमेंटम वैसे भी हमने पहले निकाला हुआ है। 17 को आपका बर्थडे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या कहने। देखो इधर मोमेंटम, मोमेंटम। अरे आपकी एज में और मेरी एज क्यों पूछ रहे हो? आपकी और मेरी एज में ज्यादा फर्क थोड़ी है, 2-3 साल का फर्क होगा बस अपनी एज में। ठीक है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। चल चल के दिखा, चल चल के दिखा। मास का डायमेंशन हो गया m, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। अभी तो मोमेंटम का हाथ हो गया m1 LT-1, m1 L1 T-1। चल चल के दिखा। हाँ सर, इजी है सर, इसमें क्या है सर? इजी है। अरे कोई भाई, नीट के लिए आपको कोई किताब रेफर नहीं करनी,
खरीद सको तो मॉड्यूल खरीद लेना, और ये खरीद, एक मिनट एक मिनट, ये देखो भाई, कहाँ गया कहाँ गया, एक ये तो मॉड्यूल अपना है ही सही, ये मॉड्यूल अपना है ही सही, ये खरीद लेना, मॉड्यूल खरीद सको तो खरीद लेना। एक ये अपनी 37 ईयर्स वाली किताब आती है, 37 ईयर्स वाली पीडब्ल्यू की किताब आती है, नीट के सारे 37 ईयर्स के सवाल हैं, ये ले लेना। मैं तो पीवाईक्यू क्लास में कराता ही हूं, लेकिन भाई अब जब 12th में चले जाओगे, मान लो कभी मन किया रिवीजन का, तो इससे करोगे ना चैप्टर वाइज सवाल सॉल्व, तो ये ले लेना। मतलब पीवाईक्यू की किताब तो सबके पास होनी चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। 18 सितंबर को 30 साल के हो जाओगे, अरे हाँ 30 का ही होगा भाई, मजाक कर रहा हूं, 18 साल के, अरे दद्दू मजाक कर रहा हूं भाई, मेरी उम्र कहीं से तुमको लगती है 20-21 साल, मेरे हुलिये से लगता है कि 20-21 साल का हूँ, 30 साल का हो जाऊंगा 18 सितंबर को, मैं हो जाऊंगा कितने साल का, 30 साल का, लेकिन दिल से अभी भी मैं 18 साल का हूं, ठीक है। चलो भाई, पावर की बात करें, पावर, गुरुजी पावर तो हमको भी चाहिए, वो वाली पावर नहीं है बेटा, ये वाली पावर नहीं, पावर का फॉर्मूला होता है, सुनो, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, मैंने बोला ना, दिमाग में भूसे के साथ फॉर्मूला भर लो, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। सर क्या हमें मोमेंटम का भी डायमेंशन पता होना चाहिए क्या? अरे मान ले भूल भी गया तो 2 सेकंड में आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास होता है वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, तो आ गया एम एल टी माइनस वन। हाँ सर ठीक है सर। सुनो, पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम, वर्क अभी पीछे ही निकाला, वर्क अभी पीछे ही निकाला, वर्क और एनर्जी सेम यूनिट है, मैं आगे लिखूंगा, वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट है। चल यहां पे लिख भी देता हूं, सुन ले मेरी बात, जो भी मेरी बात को इग्नोर करेगा वो हमेशा सिंगल ही रह जाएगा। अरे गुरुजी ऐसा मत करो, पढ़ने का क्या फायदा होगा? वर्क एंड एनर्जी हैज सेम डायमेंशंस, वर्क एंड एनर्जी है सेम डायमेंशंस। अच्छा ठीक है सर, समझ गए सर, ठीक है समझ गए सर। सर पावर का बता दो, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। एक मिनट, कौन कह रहा है भाई? वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या डायमेंशन है? m1 l2 t माइनस टू। टाइम का क्या डायमेंशन है? t। हाँ सर बिल्कुल सर, ठीक है सर। कितना आया आंसर? अरे t माइनस टू माइनस वन, t माइनस थ्री हो गया, तो हो गया m1 l2 t माइनस थ्री। जी गुरु जी, इसको याद कर लें क्या? कर ले यार, मैं तो बोलूंगा याद कर ले। और मान ले भूल भी गया पावर का, तो हाल आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क हो गया ml2t माइनस टू, नीचे टाइम तो हो गया ml2t माइनस थ्री। मतलब सर एकदम जबान पे किसके होने चाहिए? वेलोसिटी का, स्पीड का lt माइनस वन, एक्सेलरेशन का lt माइनस टू, फोर्स का mlt माइनस टू, एनर्जी का ml2t माइनस टू, और जो एनर्जी का वही वर्क का। हाँ सर ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह, क्लियर हो गया सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। अच्छा और देखते हैं, अच्छा यूनिट देखें तो चलो, डायमेंशन हो गया, थोड़ा यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। किसकी यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं? पावर की यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पावर के लिए मैं यहां पे लिखूं, पावर के लिए मैं लिखूं कि भाई ये हो गया वर्क, ये हो गया टाइम, ये हो गया वर्क, ये हो गया टाइम। वर्क का यूनिट होता है जूल। मैंने डायमेंशन तो लिख दिया पावर का, मैं थोड़ा यूनिट से खेलना चाह रहा हूं। वर्क का यूनिट क्या होता है याद रखना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, वर्क का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। एक मिनट, जगह कम है क्या? जगह तो दिल में होती है, चलो मैं पीछे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं एसआई। याद रखते जाना जो मैं बताता जा रहा हूं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अब यार वर्क क्या होता है? देखो, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर। अच्छा 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 अच्छा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर कैसे? अबे फॉर्मूले में देखना, फोर्स का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हुआ? मीटर। हाँ सर, और फोर्स के लिए लिख देता हूं, फोर्स का ऐसा यूनिट कितना होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट कितना होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन, न्यूटन। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ सर, तो न्यूटन मीटर किसका हो गया? वर्क का हो गया। अब सुनो, इसको जूल भी कहते हैं, इसको प्यार से जूल। सर ये क्या है? जूली? अरे जूली नहीं है, भूल गया, सब कुछ याद नहीं, अब कुछ हे हो, बस यही एक बात ना भूली, जूलिया आई लव यू। अरे ये जूली नहीं है रे, ये जूल है रे, न्यूटन मीटर यानी जूल, याद रखना। ऐसा यूनिट फोर्स का ऐसा यूनिट कितना हो गया? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया? न्यूटन मीटर या जूल हो गया। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा, याद रहेगा। ऐसा यूनिट फोर्स का हो गया न्यूटन, वर्क का हो गया न्यूटन मीटर या जूल। अब देख, पावर की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं।
पावर की बात करें तो वर्क का यूनिट हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकंड। तो मैं पावर के लिए क्या बोल सकता हूं, पावर के लिए क्या बोल सकता हूं कि पावर का जो यूनिट हो गया जूल अपॉन सेकंड। हाँ सर, या फिर वर्क का हो गया जूल, या फिर आप बोल लो न्यूटन मीटर, या फिर क्या बोल लो न्यूटन मीटर। और हाँ सर, तो पावर का, पावर के लिए क्या करोगे, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हो गया जूल या न्यूटन मीटर। तो वर्क, पावर की यूनिट कितनी आ गई बेटा, पावर की यूनिट कितनी आ गई, पावर की एसआई यूनिट कितनी आ गई सर, पावर की एसआई यूनिट आ गई जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, इसको वॉट भी बोलते हैं, इसको वॉट भी बोलते हैं, जूल प्रति सेकंड को वॉट भी बोलते हैं। वॉट, 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 जेम्स वॉट, वॉट। जूल पर सेकंड को वॉट बोल लो, या फिर जूल की जगह न्यूटन मीटर रख दिया तो न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गया। क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड। ये सब किसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट। ए बेटा किसकी ऐसा यूनिट है सर, पावर की। जूल पर सेकंड, वॉट, न्यूटन मीटर पर सेकंड। अभी आगे बढ़ने से पहले यहां तक सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से बतलाओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से बतलाओ, और फिर अपन चलेंगे आगे। और एक क्विक रिकैप, देख रहे हैं, डाउट देखना, देख रहे हैं, देखना, देख नहीं, डाउट देख नहीं, डाउट देखिए। टीचर हैं, दोस्त थोड़ी है कि डाउट देख ना, डाउट देखिए ना, या डाउट देखो, ठीक है। ठीक है। अब एक क्विक रिकैप, एक क्विक रिकैप, एक क्विक रिकैप जो अभी तक हमने पढ़ा। डाउट देख रहे हैं, डाउट देख रहे हैं। टीपीपी आएगी उसमें से मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सवाल करने हैं, कौन कौन से सवाल करने, ठीक है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ठीक है। हाँ सर, ओके सर, पर ऐसा यूनिट तो साथ ही होती है। हाँ बेटा, अरे आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर एक सेकंड सर, एसआई यूनिट तो सिर्फ 7 होती है। ओ दद्दू, ओ दद्दू, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनना। किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एसआई यूनिट तो 7 ही होती है। बेटा एसआई सिस्टम में आप समझना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 7 है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी, 7 है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो ये है एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट ये है। बाकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट आएगी तो हम उसको एसआई सिस्टम में निकाल सकते हैं। आपको ऐसे नहीं सोचना है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है तो एसआई सिस्टम में मास को किलोग्राम में लेते, लेंथ को मीटर में लेते, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन 7 के अलावा हम किसी की एसआई यूनिट नहीं लिख सकते। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है कि भाई टेम्परेचर हम एसआई में, केल्विन में मेजर करेंगे, आप समझ रहे हो। और इसी से फिर बाकी एसआई यूनिट भी हमको मिल जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एसआई यूनिट तो सिर्फ 7 होती है, ऐसा नहीं आपको सोचना। अब एक क्विक रिकैप हो जाए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यूनिट्स ऑफ पावर यहां पे लिख देता हूं, एसआई यूनिट्स ऑफ पावर, एसआई यूनिट्स ऑफ पावर। सुनना क्या क्या एसआई यूनिट्स है, क्या क्या एसआई यूनिट है। एक हो गई सर आपकी जूल पर सेकेंड, उसी को आपने वॉट बोल दिया, उसी को आपने क्या बोल दिया, वॉट बोल दिया। एक हो गई आपकी न्यूटन मीटर पर सेकेंड, हाँ, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। एक और यूनिट होती है, वो एसआई यूनिट नहीं होती, वो एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, वो अलग होती है। यहां पे एसआई में नहीं लिख रहा, आपको एक चीज याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, 1 हॉर्स पावर। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये गाड़ी में 250 एचपी की पावर है, हॉर्स पावर है, कि ये स्पोर्ट्स कार है, इसमें 800 हॉर्स पावर है ना, इसका इंजन 800 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो 1 हॉर्स पावर यानी एचपी, एचपी इसको बोलते हैं एचपी, ये होता है 746 वॉट। क्या होता है बच्चों, 746 वॉट, ठीक है, 746 वॉट। इसको याद रखना, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट सिर्फ ये 3 है, ये अलग से लिखी है, इसको ऐसा यूनिट नहीं, ये अलग से लिखी हुई है, ये अलग से लिखी हुई है। 1 हॉर्स पावर कितनी होती है, 746 वॉट, ठीक है, हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गई। अब एक सवाल कर लेते हैं क्लास खत्म करने से पहले, फिर समरी देखेंगे। एक क्विक रिकैप, एक क्विक रिकैप, एक क्विक रिकैप, ठीक है। लिखा हुआ है, ये आपके लिए एक सवाल हाजिर है बच्चों। सवाल में लिखा हुआ है, या सवाल में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। मैं इसमें पोल दूंगा, ये आपको बतलाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर,
यहां पे ऐसा ही फैसा ही नहीं लिखा हुआ, बस यूनिट लिखा हुआ है, ऐसा ही फैसा ही नहीं लिखा, सिर्फ यूनिट लिखा हुआ है। ऑलरेडी पता था, वेरी नाइस। हाई बचपन में पढ़ते हैं ना, 9th क्लास में पढ़ते हैं, हॉर्स पावर 746 वाट। एक पोल हो जाए मालिक, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आपने कहा, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है, ठीक है। चलो भाई, एक पोल हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट। बेटा ऐसा ही नहीं लिखा है, प्लीज ध्यान से इसको शांत रख के इसका इस्तेमाल करते हुए कुछ तो भी मत लिखो, अभी इसमें गड़बड़ करोगे तुम। पोल देता हूं मैं 30 सेकेंड्स का, लो करो सॉल्व। गड़बड़ मत करियो, गड़बड़ मत करियो, गड़बड़ मत करियो, गुपचुप 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 गुपचुप। एक समरी भी दूंगा अभी जो हमने पढ़ा है, चिंता मत कर, एक पूरा समराइज करके लिख दूंगा एक जगह। मैं कह रहा हूं ना, बच्चे इतनी गड़बड़ करेंगे जिसकी कोई हद नहीं, मुझे पता है, बहुत भयानक गड़बड़ करने वाले बच्चे। लो भाई, फिर बारिश शुरू हो गई। बहुत भयानक गड़बड़ करने वाले हैं बच्चे, बहुत भयानक, मुझे मालूम है। इतना गंदा परसेंटेज आएगा ना इसमें, मैं लिख के दे सकता हूं। मुझे लगता है 10-20% ही सही बच्चे इसका जवाब देंगे। अभी भागना मत भैया, थोड़ा रुक के जाना, थोड़ा भागना मत। एक समरी भी दूंगा ना मैं, होमवर्क भी बताऊंगा डीपीपी के कौन से सवाल करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। बेटा हॉर्स पावर भी एक यूनिट ही है। देखो सुनो, जूल पर सेकंड तो है ही सही, जूल पर सेकंड भी है, वॉट भी है, हॉर्स पावर भी। यहां पे सर हॉर्स पावर तो ऐसा यूनिट नहीं, यहां पे ऐसा यूनिट लिखा है क्या? अरे आंख से देख ले अंधे, यहां पे ऐसा यूनिट लिखा है क्या? नहीं। तो जूल पर सेकंड है, वॉट है, हॉर्स पावर। न्यूटन मीटर थोड़ी, न्यूटन मीटर पर सेकंड है, तो आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो मैंने देख 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 देख, करूं तेरी गुद्दी लाल। छी यार, शर्म की बात है यार, शर्म की बात है, शर्म की बात है। शर्माओ थोड़ा सा। सर शर्मा से क्या शर्माना, थोड़ा सा फिर भी शर्माओ, शर्मा से फिर भी थोड़ा सा शर्माओ बेटा। अरे बेटा क्या क्या कर दिया बेटा। कौन कौन सी यूनिट होती है बेटा? ऐसा यूनिट की बात नहीं हो रही है भाई, जूल पर सेकंड भी होती है, वॉट भी होती है, हॉर्स पावर भी। यूनिट तो ऐसा ही नहीं, यूनिट तो है ना। हाँ सर, और दूसरी कौन सी? न्यूटन मीटर थोड़ी होती, क्या होती दूसरी? न्यूटन मीटर पर सेकंड होती। न्यूटन मीटर कहां से आ गई, न्यूटन मीटर कहां से आ गई? अच्छा सर ठीक है सर, ओके। अरे कितना सिंपल है बेटा, कितना सिंपल है, इसमें क्या है समझने के लिए? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ऐसा यूनिट्स ऑफ पावर मैंने डिराइव करवाई तुमको, मैंने डिराइव करवाई ऐसा यूनिट्स ऑफ पावर। वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल या फिर न्यूटन पर न्यूटन मीटर। अरे बेटा वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट क्या होता है? मैंने पीछे लिखा था, वर्क का यूनिट क्या होता है? कहां गया, कहां मर गया वर्क, कहां गया रे? ये रहा। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। तो पावर की ऐसा यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क की होगी जूल या न्यूटन मीटर। तो जूल पर सेकंड एक यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर पर सेकंड एक यूनिट हो गई, है ना। और जूल पर सेकंड कोई वॉट बोलते। इसमें समझने लायक क्या है? फिर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है, क्या क्या लिखा है? एसआई यूनिट्स ऑफ पावर। तुम्हारे भाई ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एसआई यूनिट्स ऑफ पावर। एक वॉट हो गया, एक जूल पर सेकंड हो गया, एक न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गया। एक हॉर्स पावर ऐसा यूनिट नहीं, लेकिन है तो यूनिट ही। ऐसा यूनिट नहीं है बट इट इज अ यूनिट। यहां पे लिख देता हूं, हॉर्स पावर नॉट ऐसा, नॉट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं बट अ यूनिट, बट अ यूनिट ऑफ पावर। बट अ, कितना इजी यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट अ यूनिट ऑफ पावर। हाँ सर, हाँ सर ठीक है, बट अ यूनिट ऑफ पावर। तो इसकी यूनिट तो है, हॉर्स पावर भी इसकी यूनिट है, ऐसा ही गया भाड़ में, यूनिट है। वॉट भी इसकी यूनिट है, जूल पर सेकंड भी है, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी है, 4 यूनिट हो गई ना। अब वो बोल रहा है इज नॉट अ यूनिट। कौन सी यूनिट नहीं? ऐसा ही फैसाई की बात नहीं चल रही, यूनिट की बात चल रही। कौन सी यूनिट नहीं है? जूल पर सेकंड तो है, वॉट भी है, हॉर्स पावर भी है। न्यूटन मीटर कौन सी यूनिट है बेटा? वो तो न्यूटन मीटर पर सेकंड है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं इसका क्विक रिकैप देता हूं आज के लेक्चर का समरी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चेक कर रहा हूं खुशी बेटा, अभी समझ में आया? बस इतना बता दो समझ में आ गया, बस इतना बता दो समझ में आ गया, बस इतना लिख दो, लिख दो क्लियर है, क्लियर है। थम्स अप दिल क्लियर, थम्स अप दिल क्लियर, थम्स अप दिल क्लियर। फिर मैं आपको आज के लेक्चर की समरी दूं फटाफट से। छोड़ रहा हूं, बस छोड़ रहा हूं। हाँ बेटा बस अभी छोड़ रहा हूं, टेंशन नहीं ले बेटा, क्लियर है। इसमें इसमें भी दिक्कत है क्या तेरे को यार? इतना तो हमारे पास दिमाग है यार, इतना तो दिमाग है। क्या है इसमें? इसमें क्या है? इसमें कुछ भी तो नहीं है यार, है। अब आज जो आपने पढ़ा है उसकी एक समरी दे दो। मैंने कहा समरी दे देते हैं। देखो आपको क्या क्या याद रखना है, सुनो। आपको एक तो भाई वेलोसिटी,
एंड स्पीड दोनों के सेम डायमेंशन है, दोनों के सेम डायमेंशन है। कितना है? एल टी माइनस वन। एक्सिलरेशन का ये डायमेंशन याद रख, एक्सिलरेशन का डायमेंशन याद रख। क्या है? क्या है एक्सिलरेशन का डायमेंशन? एल टी माइनस टू। यस सर, बस छोड़ रहा हूं, फोर्स का एक समरी दे रहा हूं। फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है। कितना है? एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। जल्दी बोलो। हाँ सर, इतना तो इजी है सर। पावर का क्या डायमेंशन है? पावर का क्या डायमेंशन है? एम एल टू टी माइनस। यही तो पढ़ा है, इतना टुच्चा सा ही तो पढ़ाया है। हाँ सर, टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत बढ़िया। फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। एनर्जी की कितनी है? वर्क की कितनी है? वर्क की है न्यूटन मीटर। डिराइव भी करवाई है, न्यूटन मीटर या फिर जूल। एनर्जी की कितनी है? एनर्जी की कितनी है? जूल। पावर की कितनी है? पावर की कितनी है? जूल पर सेकेंड, या वॉट ही कह दे या फिर न्यूटन मीटर सेकेंड पर सेकेंड कह दे। बोलो क्लियर है? हाँ सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये ऐसा यूनिट हो गई, फोर्स की न्यूटन, वर्क की न्यूटन मीटर या जूल, एनर्जी की जूल, पावर की इतनी सारी डिराइव करवा दी, ओनली डायमेंशंस याद करवाया। बस इतना सा आज का लेक्चर खत्म, आज का लेक्चर खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, आज का लेक्चर भी खत्म। अच्छा, डीपीपी में मैं बता देता हूं, डीपीपी 1 में क्या क्या करना है आपको। डीपीपी 1 में आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूं, ठीक है? ठीक है, अभी मैं डीपीपी 1 में बता देता हूं, कहूंगा बाद में। बेटा अभी जाओ, अगली क्लास है उसको अटेंड करो, अगली क्लास है उसको अटेंड करो, मिलेंगे। मैं यहाँ पे डीपीपी का होमवर्क दे रहा हूं और डीपीपी का होमवर्क दे रहा हूं और मैं आपको बताता हूं डाउट्स, ठीक है? अभी जाओ, समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? माइंड मैप 9 सितंबर से आएगा। यस सर, एकदम शेयर, एकदम क्लियर है सर। ये डायमेंशन याद रखना और इनकी यूनिट याद रखना, बस सिंपल, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है? चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, जाओ भागो। अरे डीपीपी में बता दूं मैं आपको, एक मिनट भाई। डाउट बता देता हूं पहले। डीपीपी में मैं लिख दूंगा होमवर्क में, नो नीड डाउट सेक्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है? डेफिनेशन नोट्स में लिखना है, लिख लेना प्लीज। टेलीग्राम पे मैसेज देख लीजिए, देख लेंगे। टुडेज क्लास क्लियर लाइक योर मैरिज लाइफ। ठीक है, ठीक है। दीक्षिता सर, टुडेज माय बर्थडे, आशीर्वाद दे दीजिए। सरोज मौर्य, वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा। अगर हम फाइटर बैच लेंगे तो अर्जुना बैच कैसे पढ़ेंगे? अरे जरूरी थोड़ी फाइटर बैच लेना, जबरदस्ती थोड़ी है, जिसका बैकलॉग होगा वो लेगा, सिंपल। M0 फेलोसिटी का फॉर्मूला होगा अगर पेपर में आया। हाँ हाँ हाँ, M0L1T-1, फॉर्मूला नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है? हर एनर्जी का डायमेंशन, हाँ वंशराज, इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, बहुत सारी अभी बातें रह गई। हर एनर्जी का यही होगा, डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है। कशिश यादव, यस, क्योंकि एक रिवाज है सर। इतना पैसा होने के बावजूद डाउन टू अर्थ। अरे भाई नहीं, इतना पैसा रिप्लाई कर देना, अभिनीत कर देंगे भाई, ठीक है? सर मेरे फिजिक्स के कल सर एसएल अरोड़ा कराते हैं, मॉड्यूल की जरूरत है। भाई स्कूल वाले क्या कराते क्या नहीं, भाई अपने को एसएल अरोड़ा वगैरह नहीं करनी है नीट के लिए, ठीक है? बाकी आप देख लेना। थैंक यू, जाइए, बाय बाय, रिफ्रेश करो ना। रीसेंट में देख लेते हैं, रीसेंट में देख लेते हैं। सर मॉड्यूल कहां से करना है? पीडब्ल्यू की ऐप पे। माइंड मैप क्या होता है सर? अरे रिवीजन के लिए होता है बेटा, रिवीजन के लिए होता है। आपने बोला फॉर एग्जांपल किलोमीटर है ऐसे यूनिट ऑफ लेंथ, नहीं मैंने नहीं बोला किलोमीटर, मीटर है, एंड ये वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, बट मीटर सेंटीमीटर नेशनली, मीन्स का इंटरनेशनली हम अरे कर सकते हैं चेक। भरद्वाज आप इंटरनेशनली, इंटरनेशनली हम ऐसा यूनिट में हम मीटर यूज करते हैं, लेंथ में कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, एसआई के हिसाब से। किसके हिसाब से? एसआई के हिसाब से। किसके हिसाब से? एसआई के हिसाब से। निर्जला थैंक यू। जिसने इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी लिया उसको मिलेगा। मुक्शिदुल इस्लाम, लुकिंग लाइक अ मून, आई मीन अडोरेबल मून। वैष्णवी कॉमन, बताएं सर वंश सर आपके जैसे डायलॉग मारते। अच्छा ऐसा है क्या? बढ़िया, भाई जैसे ही यार वो तो अपने यार। अरे ये क्या है? वंश सर लुक्स लाइक विजय देवराकोंडा। हाँ वंश सर बहुत स्मार्ट है सर। आते हैं डायमेंशन, अभिषेक कुमार, गुड। साउंड कम है, कहाँ से साउंड कम है बेटा? नोट्स पढ़कर स्कूल की यूनिट टेस्ट दे सकते हैं क्या? अरे उसमें डेरिवेशन आती है स्कूल के लिए। थैंक यू सर,
अनजान, एक मिनट भाई, ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? कॉमन टू, सर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। अबे जाओ ना तुम, जा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी तो क्लास है अभी। सर कल का इवेंट पर अनाउंसमेंट था कि अर्जुना बैच के स्टूडेंट के लिए आईटीएस पर ऐप पर तो नहीं। एआईटीएस आने तो दे, बाद की बात है। एआईटीएस आएगा जब देखें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, बता दी मैंने ऑलरेडी। जेई एडवांस निकाल देगा, नहीं तो मुझे कोई सर का नाम, मुझे जेई एडवांस का फिजिक्स पढ़ा सके। बेटा मैं जेई एडवांस भी पढ़ाता था, लेकिन यहाँ मैं जेई एडवांस पढ़ा दूंगा तो लोग फैल जाएंगे। यहाँ पे ये बैच जो है ये नीट पर्पस के लिए, बाकी आप पीडब्ल्यू ऐप पे जेई एडवांस के लिए देख लो। सलीम सर, राजवंत सर, किसी के लिए भी पढ़ लो, ठीक है। सर फाइटर बैच इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी वालों को फ्री है। गांव में डजन नहीं केजी समझते हैं, हाँ। सर यूनिट ऑफ सिस्टम, यूनिट में क्वेश्चन में कंफ्यूजन, यूनिट ऑफ सिस्टम एंड यूनिट में फंडामेंटल। इस अभी सवाल तो आने दो, काय का कंफ्यूजन। मीटर और मीटर में कंफ्यूजन दोनों कब यूज होगा? मीटर। What doesn't other unit like millimeter inches are come under the system of units? नहीं, अरे भाई मेन सिस्टम है गार्गी जी, मेन सिस्टम है आपके पास सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, बस, ठीक है। मेन सिस्टम यही है। अरे भाई कहाँ है सर? मेरी चैट अभी भी नहीं चल रही सर, लाइव चैट नहीं चल रही। विनीता को बोल दो कि वो पढ़े। पढ़ लो विनीता। गुरुजी कल क्लास है क्या? कल है, दोपहर में है क्लास, मजा ही आ गया। एक रिक्वेस्ट, 20 तक मोशन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अरे ऐसे कैसे करवा दो? हवाबाजी थोड़ी चल रही है सर, सिर्फ 3 ही सिस्टम है। हाँ सर, आप ऐसे ही फाइटर बैच में पढ़ाना सर। आप फाइन से स्टार्ट करोगे उस बैच में? हाँ शुरू से स्टार्ट करेंगे। नाइस सर जी। हाउ टू चेंज, नारायण आहूजा रुक जा, डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ाऊंगा ना, एक सिस्टम से कैसे जाते दूसरे सिस्टम में, रुक तो जा। लेकिन सबकी पैर की लेंथ सेम थोड़ी होती, वही तो, तभी तो मैंने बोला सबकी पैर की लेंथ सेम थोड़ी होती। कुछ भी बना दिया ना उस राजा ने, तो एक्सेप्टेबल थोड़ी था, वो बेकार यूनिट थी, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरा दिन बना दिया, ठीक है, थैंक यू। सर मुझे वेल डिफाइंड समझा नहीं, आप मुझे फिर से सिंपल तरीके से। वेल डिफाइंड मतलब कुछ सेंस बनना चाहिए। पैर को आप बोल दोगे कि लेंथ की यूनिट है, तो ऐसे नहीं चलता काम, है ना। होमवर्क क्या है बता रहा हूं, आप पैर को बोल दोगे, पैर की लेंथ को बोल दोगे ऐसा यूनिट, तो ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। 1 मिनट रुकना यार, मैं डीबीबी बता दूं यार, डीबीबी बता दूं मैं आपको, डीबीबी बता दूं बेटा, 1 मिनट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नई डेफिनेशन काम की नहीं, प्लीज फिर से समझाएं मैम, मेरे पास डीपीपी। ऋतिक कुमार, अरे भाई ले लिया तुम्हारा, भेज रहे हो? ठीक है भाई, अब आपकी क्लास है, आप जाओ, होमवर्क मैंने दे दिया आपको, ठीक है। कहां से ले सर पीवाईक्यू की बुक? आप पीडब्ल्यू ऐप, पीडब्ल्यू स्टोर से ले सकते हो। डीबीबी के क्वेश्चंस बता दीजिए, बता दिए ऑल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ओके।